करती मैंने। यस तो का। मैम मैं वो करता हूँ, ठीक है? जी। ये अपना प्रेयर। प्रेयर शुरू करता प्रेयर। हूँ मैं। जी। हुँ। तो सवाल है, लॉ क्या है? जवाब है कि लॉ एक है। सवाल है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? जवाब है क्योंकि हम लॉ ऑफ वन यानी एक का ज्ञान सीखना और सिखाना चाहते हैं। सवाल है, हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं? जवाब है क्योंकि राह उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का और इस एक के ज्ञान का एक हम्बल मैसेंजर है। अब हम और रा मिलकर जो भी लोग इस सेशन को किसी भी माध्यम से सुन रहे हैं, चाहे वो हम उनके घरों को, उनके दिलों को, उनके परिवारों को और जिनकी वो वेल विश करते हैं उनको, अपने अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी का घेरा बनाते हैं और किसी भी नेगेटिव थॉट फॉर्म या नेगेटिव एंटिटी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि लॉ एक है। एक है। आप स्टार्ट करना मैम। जब आप बोल जब आप बोल रहे थे ना, हम राह को क्यों ढूँढ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आवाज़ आई, क्योंकि राह हमें ढूँढ रहा है। बात एक ही, हम राह को ढूंढे या राह में ढूंढे, दोनों ही एक दूसरे की ढूंढ में निकले हुए हैं। हाँ, मतलब कहीं तो वो भी हमें ढूँढ ही रहा है, तभी तो पता नहीं मेरे आवाज़ आई दिमाग में, मतलब इट वाज़ सो नॉर्मल, जैसे कि अ, जवाब आया मन से, तो फ़नी लगा मुझे थोड़ा, और मैं हूँ थोड़ी-सी नॉटी, तो इस तरह के ख़्याल आते रहते हैं। चलो ठीक है। तो सेशन 67 जो अगस्त 15 नाइ 1981 को हुआ था। पहले तो एज़ यूजुअल डॉन कार्ला की हेल्थ के बारे में पूछता है, और अ, रा कहता है कि साइकिक अटैक स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग एट दिस पर्टिकुलर नेक्सस। ओके, ओके। तो डॉन पूछता है कि साइकिक अटैक कंपोनेंट वो क्यों स्ट्रॉन्ग है? इस वक़्त जो आप बोल रहे हो कि साइकिक अटैक स्ट्रॉन्ग है, क्यों है? किस वजह से है? उसके अंदर ऐसा क्या है कि इस वक़्त वो इतना स्ट्रॉन्ग है? तो मैम रा कहता है, वी शैल इलेक्ट नॉट टू retrace previously given information but rather elect to note that the psychic attack upon this instrument is at a constant level as long as it continues in this particular service. वो कह रहा है कि देखो, हम पिछली बातों में तो नहीं घुसेंगे, कह रहे हैं, लेकिन हम तुम्हें ये ज़रूर बता दें कि ये जो साइकिक अटैक है ना, ये तुम्हें नोट करना चाहिए कि ये कॉन्स्टेंटली होते रहेंगे जब तक ये कार्ला इस तरीके का, मतलब ये जो चैनलिंग का ये जो सर्विस दे रही है ना, चैनलिंग के थ्रू अपनी सेवा जो दे रही है, दूसरों के लिए इंफॉर्मेशन निकाल रही है, कह रहे हैं जब तक ये होता रहेगा ना, तब तक कार्ला पे अटैक होते ही रहेंगे। फिर वो आगे बोलता है, वेरिएशंस टुवर्ड्स द डिस्टॉर्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ अटैक variations of, towards the distortion of intensity of attack occur due to the opportunities presented by the entity in any weakness. At this particular access, the entity has been dealing with the distortion which you call pain for some time, as you call this measurement. And this has cumulatively weakening effect upon physical energy levels. This creates a particularly favorable target of opportunity, and the entity of which we have previously spoken has taken this opportunity to attempt to be of service in its own way. तो वो कह रहा है कि देखो, ये जो इंटेंसिटी है ना, कह रहा है ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि मतलब इतनी तीव्रता से ये जो इसके ऊपर अटैक हो रहा है, कह रहा है वो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि इसके अंदर कहाँ-कहाँ वीकनेस है, मतलब कहाँ-कहाँ ये कमज़ोर है। तो ये जो ओराइन की जो एंटिटी है, वो इनडायरेक्टली ये कह रहा है, ओराइन की एंटिटी जानबूझ के ये देख रही है कि इसके अंदर कमज़ोरियाँ कहाँ-कहाँ हैं। तो जहाँ-जहाँ इसको कमज़ोरियाँ दिखेंगी ना, वहाँ-वहाँ वो इसको अटैक करेगा, बिल्कुल। कह रहे, और इस अटैक की वजह से जो शारीरिक रूप से अगर तुम देखोगे, ये कमज़ोर होती चली जाएगी। ऐसा नहीं है, मतलब क्युमुलेटिवली वो कह रहा है कि आज थोड़ी कमज़ोर, फिर कल अगले दिन और कमज़ोर, फिर अगले दिन और कमज़ोर। कह रहा है ऐसे ही करता रहेगा ये इसको धीरे-धीरे। कह रहा है कि और ये ऐसा नहीं है कि ये जो एंटिटी है, ठीक है, इससे लड़ाई चल रही है, हमारी भी लड़ाई चल रही है, सारी चीज़ें, ये शांत बैठ जाएगा। कह रहा है शांत नहीं बैठेगा, ये भी लगा पड़ा है कंटीन्यूअसली।
वो कह रहा है सर्विस इन इट्स ओन वे, कह रहा है कि वो तो रचयिता को ये सर्विस देना चाहता है कि भाई देखो ये तेरी रचना है ना, देख मैं ऐसे तंग करके दिखाता हूँ। कह रहा है वो इस काम में लगा हुआ है इस वक्त। फिर आगे वो कहता है, इट इज फॉर्चुनेट फॉर द ऑन गोइंग वाइटैलिटी ऑफ दिस कॉन्टैक्ट दैट द इंस्ट्रूमेंट इज strong willed entity with little tendency towards the distortion called among your people hysteria, since the dizzying effects of this attack have been constant and at times disruptive for several of your diurnal periods. मैम हिस्टीरिया को क्या बोलेंगे? पागलपना ना? हिस्टीरिया हाँ। पागलपना नहीं है एक्चुअली, हिस्टेरिकल हो जाते हैं, मतलब एकदम पैनिक अटैक होता है ना, एकदम आपे से बाहर होते हैं, रोने लगते हैं तो रोते ही रहते हैं, चिल्लाते हैं तो चिल्लाते ही रहते हैं, हिस्टेरिकल हो जाते हैं। मतलब तो यहाँ पे वो आमतौर कह पे रहा है, वो रोते हैं ज्यादा, हाँ, चिल्लाना रोना। अच्छा, हम्म कह रहे कि वो कहता है फिर आगे रहा कि देखो ये तो किस्मत की बात है कि ये जो कार्ला है ना, कह रहे इसकी जो वाइटैलिटी वाली जो ऊर्जा है, मतलब जो ऊर्जा है, इसकी इच्छा शक्ति वाली जो ऊर्जा है, कह रहे वो इतनी स्ट्रांग है कि उसकी वजह से ये तुम्हारे जो लोग जो जिसे हिस्टीरिया कहते हैं ना, कि मतलब एक तरीके से भाई कमजोर हो गए तो कमजोर ही होते चले गए, या इस तरीके का, या फिर रो रहे हैं तो रोते ही चले गए, कह रहे इस तरीके का नहीं कर रही है ये। कह रहे हालांकि इसके ऊपर वो नशा नशा सा तो रहेगा अटैक होने के बाद, ये थोड़ी थोड़ी मतलब नशे सी में रहेगी, डिजी डिजी सी रहेगी ये। कह रहे क्योंकि ये जो अटैक है ना, ये कॉन्स्टेंटली हुए चले जा रहे हैं, और हर हर रोज हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं कोई एक दिन हो रहे हो। कह रहे वो चाहता ही ये है कि ये लॉ ऑफ वन का ज्ञान रोका जाए, इसलिए उसे डिसरप्ट करे जा रहे रोज के रोज, चाहे तुम सेशन करो या ना करो। वो अलग अलग तरीके से कर रहा है इसके ऊपर काम। फिर वो आगे कहता है, however this particular entity is adapting well to the situation without undue distortion towards fear. Thus the psychic attack is not successful but does have some draining influence upon the instrument. कह रहा है हालांकि हम तुम्हें ये भी बता दें कि ये जो कार्ला है ना, इसके अंदर डर नहीं है, इसको इस एंटिटी से डर ही नहीं लग रहा है। ठीक है, वो इतना समझ चुकी है कि ये किस लेवल तक जाएगा। कह रहे तो अपने आप को ढाल चुकी है उस लेवल पे कि भाई अगर ये मेरे ऊपर अटैक करेगा तो इतना ही करेगा, तो उस हिसाब से उसका डर भी निकल चुका है। कह रहे और ये जो इसीलिए ये जो साइकिक अटैक ये कर रहा है ना, कह रहे उतने सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हाँ भाई इसी लेवल का अटैक होगा, इससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा ये। कह रहे बस इससे ये होगा कि ये जो है ना थक जाएगी, थोड़ी सी थक सी, क्योंकि थकेगी, कमजोरी आएगी तो थकना ज्यादा शुरू कर देगी। कह रहे बस यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डॉन कहता है, मैं पूछना चाहता हूं कि मैं जो समझ रहा हूं वो सही है कि नहीं। We would consider that the entity making the so-called attack is offering its service with respect to its distortion in a polarized condition now, so that we may more fully appreciate its polarity, and we are appreciative and thank this entity for its attempt to serve our one creator and bringing to us knowledge in, shall I say, a more complete sense. वो कहता है कि ये जो एंटिटी अटैक कर रहा है कार्ला पे, ये बेसिकली ऐसा करके भगवान को या क्रिएटर को अपनी सर्विस ऑफर कर रहा है, और वो अपनी पूरी ताकत लगा रहा है अपनी तरफ से, और वो चाहता है कि हम उसे अप्रिशिएट करें, मतलब वो कितना नेगेटिव है, वो अपनी पावर जमाने की कोशिश कर रहा है, और हम उसकी कोशिश और वो जितना भी कामयाब हो पाया है उसकी तारीफ करते हैं। वो यही चाहता है कि हम उसकी तारीफ करें और उसका शुक्र करते हैं, बिकॉज ऐसा करके हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है, और पूरी तरह से गहराई में जाके पूरी तरह से सीखने का मौका मिल रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? मतलब ये जो हो रहा है, क्या ये सही है? तो मैम यहाँ पे रा बोलता है, एक सेकेंड, कहता देर इज नो पानी। करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस। ना ना है मेरे पास पानी है। कहता है कि देर इज नो करेक्टनेस और इनकरेक्टनेस टू योर स्टेटमेंट, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉजिटिवली पोलराइज्ड एंड बैलेंस्ड व्यू ऑफ नेगेटिवली पोलराइज्ड एक्शन which has the effect of debilitating the strength of negatively polarized action. वो कह रहा है कि देखो जो तुमने बात कही है ना, कह रहा है वो सही और गलत, कह रहा है दोनों ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुमने सही कहा या गलत कहा। कह रहा है ये तो अच्छा है, ये तुम्हारा जो एक्सप्रेशन तुमने दिया है, मतलब जो बात तुमने कही है, कह रहा है अगर कोई किसी का झुकाव पॉजिटिव साइड में हो ना और उसका संतुलन भी हो, कहता तो वो नेगेटिव वाले को भी इसी तरीके से लेके चलेगा, नेगेटिव एक्शन को भी ऐसे ही लेके चलेगा कि भाई ठीक है मेरा पॉजिटिव एक्शन है तो इसका नेगेटिव एक्शन है, कोई बात नहीं, इसको नहीं पता मुझे पता है,
तो इस वजह से संतुलन बन जाता है। कह रहा है कि वो ना नेगेटिव वाले का एक्शन को भी ना ऐसे ही लेके चलेगा कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कह रहा है वो संतुलित व्यक्ति बिल्कुल सीधा-सीधा चलता रहेगा अपने रास्ते पे, क्योंकि उसने अपने रास्ता चुन लिया है। उसे पता है कि हाँ, ये मेरा रास्ता है, वो उनका रास्ता है। बस इसी तरीके से काम होता है। हाँ, लेकिन उसने ये भी कहा कि ऐसा करने से वो जो नेगेटिव एक्शन कर रहा है उसकी ताकत कम हो रही है, हैज द हाँ, तो इफेक्ट वो ऑफ कम हो जाएगी डेबिलिटेटिंग। ना, हाँ, तो ये बोलो वो तो ना। कम हो ही जाएगी। हाँ, सॉरी, वो कम हो ही जाएगी ना मैम। देखो, वो इसलिए भी कम हो जाएगी कि अगर पॉज़िटिव वाला उसके एक्शन को लेके कि हाँ, ठीक है, कर ले भाई तू, तेरे को किसने रोका है? हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड तू और मैं कोई अलग तो है नहीं। कह रहे इस वजह से वो ये सोचने लग जाएगा जो नेगेटिव वाला होगा, वो कहेगा, "यार, मैं तो इसकी ऐसी-तैसी करने में लगा हुआ हूँ और एक ये है जो मेरे को पॉज़िटिवली लिए चले जा रहा है।" तो एक हद पे आने के बाद ना उसके नेगेटिव एक्शंस वो फिर किसी काम के नहीं रह जाते। वो कहता है, "जब मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पे, मैं रुक के क्या करूँगा?" इस हाँ, तो तरीके से ये होता है ना कि मतलब कोई बहुत हाँ, जरूरी स्टेटमेंट था, तो इसलिए हाँ। मैंने उसे कहा। तो डॉन कहता है कि we would welcome the services of the entity who uses, and I will use the misnomer, you might say, of attack, since I do not consider this an attack, but an offering of service. And we welcome this offering of service, but we would be able, I believe, to make more full use of the service if it were not physically disabling the instrument in a minor way. वो कहता है ये जो एंटिटी है जो अपनी सर्विस देने की कोशिश कर रहा है हमें अटैक करके, तो हम उसे अटैक नहीं समझते, लेकिन हम ये समझते हैं कि वो अपनी सर्विस देने की कोशिश कर रहा है और हम उसकी सर्विस को वेलकम करते हैं। मतलब वो जो हमें गिफ्ट दे रहा है अटैक करके, उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करते हैं, लेट्स पुट इट दैट वे। लेकिन हम उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कार्ला को फिजिकली, मतलब उसके शारीरिक रूप से उसको बहुत सारी चीजें करने से रोक रहा है। तो फॉर if it were not physically disabling the instrument in a minor way, I believe to make more full use, we would be able to make full use of the service. हम उसकी सर्विस को पूरी तरह इस्तेमाल कर पाते अगर उसने कार्ला को फिजिकली डिसेबल नहीं किया होता। For with a greater physical ability, she would be able to more appreciate the service. We would greatly appreciate if the service was carried on in some manner, which would welcome in even greater love than at present. This, I assume, would be some service that would not include the dizzying effect. वो कहता है कि अगर वो फिजिकली, शारीरिक रूप से कार्ला को परेशान ना करे तो हम उसकी सर्विस को का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर वो सर्विस करना ही चाहता है तो कुछ ऐसा करे कि हमें और ज्यादा प्यार आए उस पे। ऐसा ही कहा उसने, इन सम मैनर्स व्हिच वी वुड वेलकम इन इवन ग्रेटर लव देन एट प्रेजेंट। इस वक्त जितना हम उसे प्यार दे पा रहे हैं उससे ज्यादा प्यार दे सके। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पा। और नहीं, मेरे करेक्ट है। हिसाब से ये तभी मुमकिन है कि अगर कार्ला को चक्कर ना आते रहे हर वक्त, क्योंकि 3 में से एक को अगर चक्कर आते रहेंगे और वो बीमार रहेगी तो वो जो सर्विस दे रहा है एंटिटी अटैक करके, वो कैसे देगा? 2 को ही दे रहा है ना। तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है, I'm trying to understand the mechanism of this service by the entity that seems to be constantly with us, and I'm trying to understand the origin of this entity and the mechanism of greeting us. मैं कोशिश कर रहा हूं ये जानने की कि ये जो कर रहा है, जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है और जो हमें सर्विस देने की कोशिश कर रहा है, ये एंटिटी कहाँ से आया, किस तरह से हमारा स्वागत करता है या हमसे मिलता है या हमें सर्विस दे रहा है, ये सब क्या है उधेड़बुन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझना चाहता हूँ। आई विल मेक अ स्टेटमेंट दैट इज प्रोबेबली नॉट ओनली इनकरेक्ट बट इज अ फंक्शन ऑफ माई एक्सट्रीम लिमिटेशन इन अंडरस्टैंडिंग द अदर डेंसिटीज एंड हाउ दे वर्क। मैं आपसे कुछ कहूंगा ये जानने के हिसाब से मुझे जो समझ में आ रहा है, और मुझे यकीन है कि मैं जो कह रहा हूँ वो शायद गलत होगा, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि मेरी भी एक हद है इन बाकी घनिष्ठताओं के लोगों को समझने की, और मैं
उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं. I am guessing that this particular entity is a member of the Orion Confederation and is possibly or possibly not incarnate in a body of the appropriate density. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी एंटिटी है ये ओरायन के ग्रुप का है और वो किसी ऐसे शरीर में है, ऐसी घनिष्ठता के शरीर में जो मुझे लगता है 5वीं घनिष्ठता का होगा. And by mental discipline, he has been able to project a portion, if not all of his consciousness to our coordinates. और अपने नियम और जो भी उसने तपस्या की है उससे उसको इतना आ गया है कि वो अपना एक हिस्सा अपने थॉट प्रोसेस से, ख्यालों से, सोच से हमारे अंदर वो असर कर रहा है. पूरी तरह तो नहीं आ पाया लेकिन उसका एक हिस्सा हमारी अपनी उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना का एक हिस्सा हमारे चेतना के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है. And it is possibly one of the 7 bodies that make up his mind body spirit complex. और उसकी भी जो उसका भी जो शरीर है, जैसे हमारे 7 शरीर होते हैं उन्हीं में से एक शरीर है, कोई कुछ और नहीं है. Is any of this correct and can you tell me what is correct or incorrect? अब जो मैंने कहा उसमें मैं कहाँ गलत था और कहाँ सही, ये जरा मुझे प्लीज समझाओगे. तो मैम रा यहाँ पे कहता है ये जो भी तुमने बोला है ना अभी तक, जो भी तुम्हारी समझ है, कह रहा वो काफी हद तक बिल्कुल सही है. मतलब वेट. ओ रिकॉर्डिंग नहीं की. अरे रिकॉर्डिंग तो कर ली. ये जो मैंने हेडफोन लगाया है उसकी वजह से आपकी आवाज उनको नहीं आ रही. ओ अच्छा. और ये मुझे याद ही नहीं रहा कि अगर मैंने हेडफोन लगाया तो इनको आवाज नहीं आएगी. तो YouTube लाइव पे आवाज नहीं आ रही, तो अब मुझे दोबारा शुरू करना पड़ेगा. सॉरी, ज्यादा नहीं निकला है, बस एक ही सवाल निकला है और अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. वो एक सवाल में बस ये था कि कार्ला, हाँ मैं बताती हूँ. कार्ला के ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे थे और रा बता रहा था कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक हो रहे हैं और इस वक्त जो हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा तेज है, क्योंकि शुरू में हमेशा डॉन और रा जो है कार्ला की तबीयत के बारे में बात करते हैं. तो डॉन ने पूछा कि इसको इतने तेज साइकिक अटैक क्यों है. तो रा ने बताया कि इतना तेज साइकिक अटैक इसके ऊपर है क्योंकि वो काफी दिनों से रोज के मर्रा पे हो रहा है, तो ये कमजोर होती जा रही है शारीरिक रूप से. तो डॉन ने उससे पूछा कि क्या ये इसलिए है कि ओरायन का 5वीं घनिष्ठता का कोई बंदा, कोई उसका गुलाम अपनी चेतना का एक हिस्सा हमारी चेतना पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और हमें परेशान कर रहा है, और ऐसा करके वो भी क्रिएटर की सेवा में लगा हुआ है और अपनी तरफ से क्रिएटर की सेवा कर रहा है. लेकिन क्योंकि वो कार्ला को उसने शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया है तो पूरी तरह से सेवा दे नहीं पा रहा. यहाँ पर डॉन इज बीइंग वेरी स्मार्ट और वो कह रहा है कि वो पूरी तरह से दे नहीं पा रहा क्योंकि 2 में से एक तो बेचारी बीमार पड़ी है. तो जो भी उसने डॉन ने पूछा उसका पहले सवाल का जवाब अब पा देंगे. अभी तक तो जो हुआ वो जब रिकॉर्डेड वर्जन में अपलोड करूंगी आप उसमें सुन लेना, बाकी कुछ ज्यादा नहीं था. ओके, सो पा नाउ यू कैन गिव द आंसर. और शॉर्ट में उसने जो सवाल यही कह रहा है जी, देखो, शॉर्ट में वो यही कह रहा है. नहीं, जो सवाल भी था ना डॉन का, अगर मैंने कहीं सही ना कहा हो तो वो भी एक्सप्लेन कर दें. ठीक बिल्कुल है, सही कहा आपने. ओके. तो वो यही कह रहा है कि जो अभी तक हमें समझ में आया ना वो बिल्कुल सही है. और मैम किसी का माइक ऑन हुआ है, इस वजह से ना मेरे को अपनी आवाज सुनाई दे रही है. अरे माइक किसी का ऑन नहीं हुआ है, मैंने अपना जो हेडफोन निकाला है ना तो बाहर की आवाजें आपको आ रही हैं, ये चक्कर है. अब या तो लाइव करो या तो हेडफोन लगाओ, दोनों नहीं हो सकता. कोई नहीं, यू कंटिन्यू. पा यू दे म्यूट करके तो नहीं कोई बोल नहीं, रहे. करो. अच्छा बोलो. नहीं म्यूट करके नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आपको बोलना है.
अच्छा, तो वो मतलब आपने बोल दिया कि हाँ वो तुम सही कह रहे हो, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इतना ही तो बोला है उसने। डॉन डॉन कहता है, वुड यू रादर नॉट गिव मी इंफॉर्मेशन एज टू स्पेसिफिक्स ऑफ माय स्टेटमेंट। तो डॉन ने उससे पूछा कि मैंने आपको इतना लंबा सवाल पूछा और आपसे कहा मुझे बताओ मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, और तुमने इतने छोटे से जवाब में टरका दिया मुझे। मतलब क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो कि मैं कहाँ गलत था कहाँ सही था, सच क्या है? तो रहा बहुत मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, बोलिए पा। तो मैम राधा वो 67.5 है ना क्वेश्चन आपका? 67.5। हाँ, तो रा कहता है वी डिड नॉट परसीव एनी क्वेरी इन फर्दर डिटेल, प्लीज री क्वेश्चन। कह रहा है कि हमने जो तुम्हारी है ना जो सवाल है उसको ज्यादा गहराई में नहीं समझा है। कह रहा है जरा हो सके तो दोबारा बोलोगे ये सवाल। मेरी मतलब मेरी वाट लगाओ रा। तो डॉन कहता है विच बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द कलर डज द एंटिटी यूज टू ट्रेवल विथ अस। तो हुआ क्या था कि उसने जब बोला था ना कि ओरायन का बंदा हमारे साथ हर वक्त चलता है, तो उसने ये भी बोला था कि वो पांचवी घनिष्ठता का है और हमारी ही किसी न किसी 7 शरीरों में से एक शरीर होगा उसका। तो अब वो पूछ रहा है कि साफ साफ बताओ कि उसके शरीर का रंग क्या है और वो कौन सा शरीर लेके चलता है, ऑरा कौन सा है, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी, कौन सी वाली, मतलब जो 7 चक्र होते हैं हमारे उसमें से कौन से वाले चक्र वाला कलर है उसकी बॉडी का, और हर वक्त वो हमारे साथ रहता है, उसे हम पहचाने कैसे? रा। तो मैम रा कहता है कह रहा दिस क्वेरी इज नॉट पर्टिकुलर सिंपल टू आंसर ड्यू टू द ट्रांस डायमेंशनल नेचर नॉट ओनली ऑफ स्पेस टाइम टू टाइम स्पेस बट फ्रॉम डेंसिटी टू डेंसिटी। कह रहे जो सवाल तुमने किया है ना, कह रहे ये इतना आसान नहीं है जवाब देने का, क्योंकि ये ट्रांस डायमेंशनल है। मतलब एक घनत्वता से दूसरी घनत्वता में कैसे ट्रैवल किया जाता है ना, कह रहे उससे है। कह रहे एक तो स्पेस टाइम यानी जो तुम्हारा वाला जो घनिष्ठता तुम्हारी वाली जो घनत्वता हो गई जिसमें तुम्हें दिखती हैं चीजें। कह रहा और एक वो जहां पे चीजें प्रेजेंट हैं बिल्कुल इसी के साथ में, कह रहे लेकिन तुम्हें नहीं दिखती। कह रहे वहां से कह रहे वो उस पे तो है ही। एक सेकंड रुकना मैम। जी। हाँ, सॉरी वो पीछे से फ़ोन आ गया था। तो उसमें वो कहता है कि केवल ये इस बात पे डिपेंडेंट नहीं है कि क्या कहते हैं, भई इस घनत्वता से उस घनत्वता। कह रहा है कि ये मतलब जगह से जगह का, उस जगह का और इस जगह का, दूसरी जो घनत्वता में, कह रहे दोनों घनत्वताओं पे भी डिपेंडेंट है कि भई एक घनत्वता से दूसरी में कैसे ट्रैवल किया जाता है। तो वो कहता है आगे कहता है द टाइम स्पेस लाइट or fifth density body is used while the space time fifth density body remains in fifth density। मैम ये थोड़ा टफ है समझना, इसको थोड़ा समझ के देखना। वो जरा कह ठीक रहे से जो समझाओ। पांचवी घनत्वता का जो शरीर है ना वो रोशनी का होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा शरीर जो नॉर्मल शरीर है, मतलब जो कहते हैं इज यूज्ड व्हाइल द स्पेस टाइम फिफ्थ डेंसिटी बॉडी रिमेन्स इन द फिफ्थ डेंसिटी। कह रहे कि उसमें रोशनी का जो शरीर होता है उस रोशनी के शरीर के अंदर भी एक रोशनी होती है। कहता हाँ। है जो उस शरीर के अंदर की जो रोशनी होती है ना, कहता है वो ट्रैवल करके बाहर जाती है दूसरी घनत्वताओं में। कह रहा है लेकिन जो असली उनका रोशनी का शरीर होता है, कहता है वो वहीं रह जाता है पांचवी घनत्वता में। अच्छा। मतलब अगर अगर आप ये सोचोगे कि केवल उनके रोशनी के शरीर है और उनके अंदर कोई रोशनी की लाइट नहीं है जैसे हम सबके अंदर होती है, मतलब लाइट बीइंग्स है हम लोग अंदर से। कह रहे ऐसा नहीं है कि उनके नहीं है, कह रहे उनके भी है। फिर वो वहां से अपने उसी शरीर को निकाल के यहाँ पर लाते हैं, ओरिजिनल शरीर उनका वहीं रहता है। बेसिकली मैम पता है इनडायरेक्टली क्या कह रहा है, अभी देखना ही है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। कह रहे द अजम्पशन दैट द कॉन्शियसनेस इज प्रोजेक्टेड देयर बाय इज करेक्ट। कह रहे द अजम्पशन दैट दिस कॉन्शियस व्हीकल अटैच टू द स्पेस टाइम फिफ्थ डेंसिटी फिजिकल कॉम्प्लेक्स इज दैट vehicle which works in this particular service is। एक मिनट मैम ये वाला पार्ट थोड़ा वो है ट्रिकी। वो कहता है द assumption that this conscious vehicle attached to the space time fifth density complex physical complex is that vehicle which works in this particular service is correct। मैम यहाँ पे मैं इसका पूरा पता मोटा मोटा आप लोगों को समझाता हूँ। अब आप ऐसे सोच के चलना कि पांचवी घनत्वता में चाहे नेगेटिव एंटिटी हो या पॉजिटिव एंटिटी हो, कोई भी हो, सबके रोशनी के शरीर होते हैं, ठीक है। ये चीज बड़ी क्लियर है।
और उनके अंदर की जो सोल होती है वो भी रोशनी की ही होती है। लेकिन वो जो अपनी अंदर की रोशनी की सोल को जो निकालते हैं ना बाहर वो लोग, कहते हैं वो बाहर निकाल के ऐसा नहीं है कि वो मतलब रोशनी ही ट्रैवल करके यहाँ पर आ रही है, वो अंदर की रोशनी ट्रैवल करके आ रही है। वहाँ पे ये लोग बहुत ही हाई एंड होलोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं कि वो वहाँ से इस घनत्वता के अंदर जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट हो जाती है। मतलब ये काम हो तो वही 5वीं घनत्वता में रहा है, वो सारी चीज़ें वहीं हो रही हैं। लेकिन इसी हवा में से मान लो अचानक से कोई एक रोशनी का बीइंग आपके सामने निकल के आ जाए। मतलब इसी हवा में से आप बैठी हो और आपके सामने अचानक से एकदम से एक रोशनी का कोई बीइंग निकल आए, तो आपको ये लगेगा कि भाई कोई चीज़ क कोई चमत्कार सा हो गया है। कह रहे वो लेकिन चमत्कार नहीं है, कह रहे कि वो तो होलोग्राफिकली उसने वहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट कर दिया अपने आप को। उसे खुद चल के आने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से एक तरीके का ऐसा है कि मैम टीवी अपने घर पे ऑन किया, लेकिन दिखेगा आपके यहाँ पे। ये वैसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अच्छा, बहुत ही हाई एंड टेक्नोलॉजी है ये। अच्छा। मतलब कि जैसे लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं उस तरह से, मतलब हाँ, उनका काफ़ी हद तक। शरीर वहीं रह जाता है और उनकी कॉन्शियसनेस कहीं और दिखती है, दैट इज एस्ट्रल ट्रैवल। तो बेसिकली एस्ट्रल ट्रैवल कर रहा है ना। हाँ मैम, एस्ट्रल ही है। हम्म। मैम एस्ट्रल है जैसे बट मैम एस्ट्रल नहीं कह सकते इसको। है प्रॉपर्ली एस्ट्रल नहीं कह सकते इसको। अगर मैम आप एस्ट्रल सोच रहे हो ट्रैवल ना कि किसी और एस्ट्रल का ट्रैवल एक माइक अलग ऑन चीज़ है, है। कोई कुछ कह रहा है क्या? आदित्य पटेल, आपका माइक ऑफ करो प्लीज। मैम मैं बोल रहा था कि जी। जैसे मैट्रिक्स में दिखाया है ना, एक मशीन क्या? में लेट जाते हैं और उसके बाद उनकी जो प्रेजेंस किसी और वर्ल्ड में आ जाती है, वैसा कुछ कर रहा है ये। अच्छा, ओके। राजीव का भी माइक ऑन था, ओके। सो डॉन बहुत कहता है, बढ़िया एनालॉजी है जो आदित्य ने अभी बोला ना, बहुत सही बोला। इसने एकदम से चीज़ रिलेट कर दी क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा दिखाया है और ये बहुत सही इसने पकड़ी है चीज़। अम, पाजी राजीव, मैंने बोला था ये एक्चुअली। अच्छा राजीव, ओके ओके। ओह! अच्छा राजीव ने बोला था। ओके, ओके। माइक दोनों के ऑन थे, ओके। तो मुझे लगा वो है। तो डॉन कहता है, I undoubtedly will ask several very uninformed and poor questions. However, I was trying to understand certain concepts having to do with the illusion, I shall say, of the polarization that seems to exist at certain density levels in the creation, and how can the mechanism of interaction of consciousness. It is a very difficult subject for me. Yes, Don, it is a very difficult question for me to interpret. And therefore, I ask your forgiveness for my poor questions. वो कहता है मेरे सवाल बहुत बचकाने लगेंगे आपको और बहुत ही अनजाना सा और भोला सा लगेगा, पर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस माया को कि एक जगह पे होते हुए दूसरी जगह पे ये कौन सा मैकेनिज्म है। जैसे वो लोग वहां पे रह के यहाँ पे प्रकट हो जाते हैं या ट्रैवल करते हैं और अटैक करते हैं, उनकी चेतना हमारी चेतना के साथ कैसे भिड़ रही है। तो ये मेरे लिए थोड़ा बहुत मुश्किल सवाल है और मुश्किल सब्जेक्ट है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ मेरे सवालों के लिए। लेकिन it seems to me that the fifth density entity is attracted in some way to our group by the polarization of this group, which acts, however, as a beacon to the entity. ये ऐसा लग रहा है कि ये जो एंटिटी है ये हमारे ग्रुप की तरफ बहुत आकर्षित हो रहा है, जैसे कि एक टॉर्च की तरफ एक जुगनू या कीड़े मकोड़े वो होते हैं ना, अट्रैक्ट होते हैं, लाइट जल रही है तो इस तरह से लग रहा है कुछ। तो रा जवाब देता है। तो मैम रा बोलता है, दिस इज इन सबस्टेंस करेक्ट, बट द एफर्ट ऑफ दिस एंटिटी आर पुट forward only reluctantly. The usual attempts upon positively oriented entities or groups of entities are made, as we have said, by minions of the fifth density Orion leaders. These are fourth density. The normal gambit of such fourth density attack is the tempting of the entity or group of entities away from total polarization towards service to others and toward the aggrandizement of self and of social organizations which the self identifies.
कह रहे देखो ये जो तुमने बात बोली है ना, कह रहे है तो काफी हद तक ठीक, जिस तरीके से तुम समझ रहे हो। कह रहे लेकिन इस तरीके की जो एंटिटी होती है ना, इस तरीके की जो नेगेटिव एंटिटी होती है, कह रहे ऐसा नहीं है कि एकदम ही अपने आप को आगे लेके आ जाए कि मैं इसको अटैक करना है, खुल के सामने आ जाए और अटैक कर देगी तुम्हें। कह रहे ये तो वो हैं छोटे छोटे, जैसे वो थे ना, फ्रैंकली सुनने में अजीब सा गुलाम। लगे। कह रहा है ये नहीं नहीं, मिनियंस बोल रहा है ना, वो कह रहा है कि ये जो एंटिटी अटैक कर रही है ना, कह रहा है ये तो, मैं अब आपको इंसानी लैंग्वेज में समझाता हूँ, थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगेगा आपको। कह रहे ये तो 5वीं घनत्वता में जो इनके लीडर बैठे हुए हैं ना ओरायन के, कह रहे ये तो उनके पिल्ले हैं, हाँ, चौथी घनत्वता प्यादे वाले प्यादे प्यादे हैं प्यादे। उनके। कह रहे कह रहे वहां से, कह रहे इनको काम दिया जाता है ये करने के लिए कि तुम जाओ तुम करो ये। कह रहा हम तो नहीं जाएंगे इस काम के लिए, क्योंकि इनके अंदर वो भी तो बहुत होता है ना मैम की, अच्छा मैं करूंगा ये काम, मैं इस लायक हूँ, अबे रहने दे, मेरे अंदर तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। तो कहता है वो जो लीडर्स होते हैं उनके अंदर ऐसा होता है, तो नीचे वाले को काम पे लगा देते हैं कि तू जा वहां पे करने के लिए। कह रहा और इस तरीके की जो चौथी घनत्वता की एंटिटी है ना, वो ऐसे अटैक नहीं करेगी आपके ऊपर, मतलब जो नेगेटिव वाली होगी ऐसे अटैक नहीं करेगी। कह रहा वो तो वेट करेगी कि आप कब टेम्प्ट होगे, मतलब आपको कब लगेगा कि आप उस दूसरों की सेवा के रास्ते से जैसे ही भटक के अपने अपने रास्ते के लिए आए ना आप, कि आपको जो चीजें अच्छी लग रही हैं उस तरफ जैसे ही आपका झुकाव होना शुरू होगा, और जैसे ही आप अपने बारे में सोचना शुरू करोगे, कह रहे तब ये नोटिस करता है कि अच्छा अब आ रहा है ना इस वाले सर्विस टू सेल्फ वाले रास्ते पे। कहता तब, कह रहे तब ये अटैक करने की कोशिश करता है, ऐसे नहीं है कि खुल के आके एकदम से कर देगा। और वो ये भी कह रहा है कि ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति पे करेगा, कह रहे कि व्यक्ति पे भी हो सकता है, एक ग्रुप पे भी हो सकता है, दो लोग मान लो है तो दूसरे सेवा के रास्ते, दूसरों की सेवा के रास्ते पे, लेकिन एक ने कहा कि नहीं यार इस चीज में अपना फायदा है, छोड़ना इन लोगों की, छोड़ सेवा वेवा, अपना फायदा है इसके अंदर देखते हैं। तो दो लोग अगर इस तरफ हो गए, कह रहा था ओरायन के टारगेट पे फिर वो भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो बस ये देखता है कि हटे, बस उस रास्ते से हटे, बस दूसरों की सेवा से। फिर आगे वो कहता है in the case of this particular group, each was given a full range of temptations to cease being of service to each other and to the one infinite creator. Each entity declined those choices and instead continued with no significant deviation from the desire for a purely other self-service orientation. कह रहा है इवन तुम्हारे केस में भी, जो तुम तीनों हो ना, कार्ला हो गई, ये हो गया क्या कहते हैं, डॉन हो गया और जिम हो गया, कह रहे तुम्हारे केस में भी इसने पूरी जितनी इसके पास जितनी चीजें थी ना टेम्पटेशन की, कह रहा है सारी ट्राई करके देखी हो उसने तुम्हारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि कोई पीछे छुप के आराम से काम कर रहा है। कह रहा वो देख रहा था कि चलो ठीक है, टेम्पटिंग, इनको ये चीज अच्छी लग रही तो इसके अंदर इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ कोई चीज, इनको थोड़ा और टेम्प्ट करके इस तरफ अपनी डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता हूँ। कह रहे लेकिन तुम, कह रहे कि वो ये चाहता था कि इनको ये दूसरों की सेवा के रास्ते से हटाऊं, और मतलब अल्टीमेटली उस अनंत रचयिता की सेवा के रास्ते से हटाऊं। कह रहे ऐसे करने की कोशिश कर रहा था। कह रहे लेकिन तुम तीनों ही, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब तुम में से कोई एक या ऐसा कुछ, कह रहे तुम तीनों नहीं, कह रहे जिस तरीके की तुमने अपनी चॉइसेस बनाई ना, कह रहे तुम लोग कंफ्यूज नहीं हुए, और तुमने ये नहीं सोचा कि यार चलो ठीक है इसमें हमारा फायदा ये है वो है। कह रहे नहीं, तुम दूसरों की सेवा के रास्ते पे बिना कुछ सोचे समझे इस तरीके की चॉइसेस को साइड में रखते हुए, कह रहा बिल्कुल भी डिविएट नहीं हुआ, प्योरली प्योरली जैसे एक इस रास्ते पे चलना चाहिए, कह रहे बिल्कुल इसी रास्ते पे, दूसरों की सेवा के रास्ते पे निकलते ही चले गए। कह रहे इसलिए इसको दिक्कत हो गई थी, थोड़ी इसको दिक्कत हो रही है तुम्हारे साथ ये सारी चीजें करने में। इसलिए कार्ला के साथ वो उस स्टेट में तो कर सकता है, लेकिन रियलिटी में वो करना बड़ा मुश्किल है। कह रहा है एट दिस पॉइंट one of the fifth density entities overseeing such detuning process determined that it would be necessary to terminate the group by what you might call magical means. As you understand ritual magic, we have previously discussed the potential for the removal of one of this group by such attack, and have noted that by far the most vulnerable is the instrument due to its pre-incarnative physical complex distortions. तो कह रहे देखो इस वक्त इनका जो लीडर है ना, 5वीं घनत्वता में जो लीडर है, कह रहा उन्होंने देखा, कह रहा हमने इस एंटिटी को भेजा था, इस प्यादे को भेजा था इसके ऊपर काम करने के लिए, इस पूरे ग्रुप को बेसिकली डिसमेंटल करने के लिए, इनकी आपस में लड़ाई वड़ाई हो जाए, ये एक दूसरे से अलग हो जाए। और मैम आप नोटिस करना हमारे बीच में भी बहुत हुई थी जब हमने स्टार्टिंग में ये सारी चीजें करनी शुरू की थी, कि कोई किससे लड़ रहा है, कोई किससे लड़ रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है। कह रहे कोशिश तो बहुत की थी कि ये इनको डिट्यून के, कह रहे लेकिन वो कर ही नहीं पाया, वो छोटा वाला जो प्यादा था। कह रहे इसलिए जो 5वीं घनत्वता का जो इनका लीडर बैठा था ना, कह रहे उसने फिर कोशिश की कि किसी तरीके से इस ग्रुप को डिसमेंटल करूं, कि ये आपस में एक दूसरे से लड़े और अलग हट जाए। कह रहा और पीछे से उसने रिचुअल मैजिक करने शुरू किए, जिसको तुम बोलते हो ना मैजिक। कह रहा उसने वो करने की कोशिश की ब्लैक ताकि मैजिक। वो इस
ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की, काला जादू करने की कोशिश की कि इनको अलग हटाया जा सके। कह रहे लेकिन उस केस में हुआ क्या, कह रहे तुम दोनों तो ठीक थे, क्योंकि तुम दोनों जो एक तो डॉन तो सवाल पूछ रहा है, ठीक है, सवाल करता है, वो उसके दिमाग में जो सवाल आएगा वो तो पूछ ही लेगा। कह रहे जिम कंटिन्यूअस मेडिटेशन में बैठा हुआ है कार्ला के साइड में ही। कह रहे कार्ला जो है वो बनी हुई है इंस्ट्रूमेंट। कह रहे कार्ला के अंदर थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी थी, मतलब उसके अंदर थोड़ी वो थी कमियां, बस जैसी उसने कमियां देखी ना उसके अंदर, कह रहे फट से उसने कार्ला को पकड़ा, कह रहे और कार्ला के ऊपर वो काला जादू करना शुरू कर दिया इसने। और वो भी इस वजह से किया था क्योंकि कार्ला कार्ला पिछली घनत्वता में जहां से आई है ना, कह रहे वहां का शरीर और यहाँ का शरीर, कह रहे दोनों अलग अलग है। तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है ना, उनको समझते हुए उसने कि वहां के कुछ ना कुछ तो वो चीजें रही होंगी इसके शरीर के अंदर, कह रहे उसके अंदर कमियां देख के और वहां अटैक कर रहा है वो इस तक। हम्म, बड़े हाई एंड लेवल पे ये तो सारी चीजें देख पाते हैं, तो कर ही रहा होगा वो भी। अगर कन्फेडरेशन चीजें कर सकती है, ये भी कर सकते हैं, पावर तो दोनों के पास है। हम्म। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हमारा झगड़ा नहीं हुआ, बस मैंने आपको डांटा था। और आपकी मैंने भी आपकी ऐसे बात मजाक बिल झगड़ा तो कभी भी नहीं हुआ हमारा। है, हाँ झगड़ा तो नहीं हुआ खैर। क्योंकि आप हाँ जीत ही नहीं सकते थे मुझसे। हाँ ये बस बात सही मैंने है। डांट लगा दी थी आपकी अच्छी खासी। हाँ ये तो हुआ था। हाँ। हाँ तो फिर डॉन कहता है इन ऑर्डर फॉर दिस ग्रुप टू बी फुल्ली इन सर्विस टू द क्रिएटर सिंस वी रिकॉग्नाइज द फिफ्थ डेंसिटी एंटिटी एज द क्रिएटर. Oh, since we recognize this fifth density entity as the creator, we must also attempt to serve in any way we can this entity. Oh, वाह क्या बात है. तो डॉन कहता है कि हम क्रिएटर की पूरी तरह से सेवा करना चाहते हैं, और ये जो पांचवी घनिष्ठता का जो भूत प्रेत आया है ना, ये भी क्रिएटर का ही एक हिस्सा है, तो हम उसकी भी पूरी तरीके से सेवा करना चाहते हैं. Is it possible for you to communicate to us the desires of this entity, if there are any, in addition to simply seizing the reception and dissemination of that which you provide for us? तो कहता है क्या आप ये जो, मैं तो उसको भूत प्रेत ही बोलूंगी, जो भी है जिन भूत, इसकी इच्छा असल में क्या है, आप हमें बता सकते हैं? और आपके और हमारे बीच जो बातचीत चल रही है उसे रोके बिना, डिसेमिनेशन ऑफ दैट विच यू प्रोवाइड फॉर अस, और ये जो बातें आप हमें बता रहे हो या समझा रहे हो, इसे रोके बिना आप हमें थोड़ा इस एंटिटी के बारे में भी बताएंगे? यही वैसे कहा मैम ना एक उसने? बात बोलूं, ये डॉन डॉन ने सवाल तो बड़ा प्यारा किया इसने। ये कह सर रहा है कि बात भाई भी, जब हमें सेवा करनी है, हम तो सेवा के रास्ते पे निकले दूसरों की सेवा पे, तो हाँ, चाहिए नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये उसकी नेगेटिव, बेशक वो नेगेटिव है, अगर इसने उसकी सेवा भी की दूसरों की सेवा के रास्ते पे, तो वो घबरा जाएगा। तो इसने सवाल बहुत बढ़िया पूछ लिया है। तो हम्म, आगे खैर इसका जवाब देखते हैं इसने क्या दिया रा ने। तो रा कहता है दिस एंटिटी हैज टू डिजायर्स, द फर्स्ट एंड द foremost is to, shall we say, misplace one or more of this group in a negative orientation so that it may choose to be of service along the path of service to self. कह रहे अच्छा, कह रहे देखो, पहला जो इसका जो सबसे बड़ी इच्छा है ना, इसकी इसकी जो ये जो नेगेटिव एंटिटी है, इसकी जो सबसे बड़ी इच्छा है वो ये है, कह रहे किसी भी तरीके से तुम तीनों के ग्रुप में से किसी एक को नेगेटिव ओरिएंटेशन का कर दे, मतलब नेगेटिव साइड में झुका दे। अगर वो किसी तरीके से ये कर पाया, तो वो कोशिश ये करेगा कि उसे अपनी अपनी सेवा वाले रास्ते पे, नेगेटिव वाली रास्ते पे पूरी तरीके से ले जाए खींच के। कह रहे ये है पहली तो उसकी इच्छा। खैर फिर वो कहता है द ऑब्जेक्टिव विच मस्ट प्रिसीड दिस इज द टर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल कॉम्प्लेक्स वाइबिलिटी ऑफ वन ऑफ दिस ग्रुप while the mind body spirit complex is within a controllable एक मिनट, the objective which must precede this is the termination of the physical complex viability of one of this group while the mind body spirit complex is within a controllable configuration. कह रहे इसको करने के लिए उसको एक चीज तो करनी पड़ेगी जो वो करने की कोशिश कर रहा है। कह रहे इसके कारला के ना किसी तरीके से शरीर को खराब करने की कोशिश कर रहा है वो। कह रहा अगर शरीर खराब हो गया, कह रहा फिर जो वो दिक्कतें आएंगी, तो इरिटेशन वगैरह होगी तुम तीनों के बीच में। कारला शरीर अपने शरीर खराब के नहीं, बारे उसे जान लेने की कोशिश कर रहा है. हाँ जान लेने की कोशिश कर रहा है बेसिकली। लेकिन एंड में देखो सक्सीड तो खैर ये नहीं हो पाया था, कारला तो बहुत लंबी जी है। तो वो कहता है कि क्या कहते हैं, कह रहा कोशिश तो इसकी है कि उसके शरीर को मार दे। कह रहा है एक किसी तरीके से अगर ऐसा कर दे, कह रहा तो
ये ग्रुप जो है टूट जाएगा। कह रहा फिर 2 लोग जो है, कह रहा वो कहेंगे कि जब कार्ला है ही नहीं तो फिर यार हम सेशन करके करेंगे क्या, और कौन करेगा चैनलिंग, क्योंकि चैनलिंग तो कार्ला कर रही थी। कह रहा तो उस केस में ये टूट जाता ग्रुप। कह रहा टूट जाता, कह रहा इन्फॉर्मेशन ही रुक जाती। कह रहा तो ये करने की उसने कोशिश की। कह रहे हालांकि वो ये भी कोशिश कर रहा है कि अगर कार्ला मर जाए तो किसी तरीके से इसके दिमाग की, इसकी शरीर की, इसकी आत्मा की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, कह रहे उसको कंट्रोल कर सके किसी तरीके से। कह रहे कंट्रोल अपना चाहता है कार्ला के ऊपर किसी भी तरीके से, कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो कार्ला के द्वारा जो जारी है ना, कह रहा वो अपनी इन्फॉर्मेशन कार्ला के द्वारा दे। ये तो है उसकी कोशिश। बेसिकली कार्ला को नेगेटिव ओरिएंटेशन में लेके जाना चाहता है और उसके लिए उसको कार्ला को मारना पड़ेगा ताकि उसकी करेक्ट, आत्मा के ऊपर कंट्रोल कर सके। करेक्ट। उसके शरीर में आ जाएगा तो उसके शरीर, वो क्या करेगा अगर उसने अगर कार्ला को मार दिया और उसके शरीर के अंदर आ गया, तो वो धीरे-धीरे कार्ला का इस्तेमाल करेगा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और ना डॉन को पता चल पाएगा, ना उसको पता चल पाएगा, क्योंकि दोनों को ये लगेगा कि ये तो कार्ला है। लेकिन रियलिटी ओह, में उसे कार्ला की बॉडी को पॉसेस कर लिया। ऐसे करने की कोशिश कर रहा था पर वो। कार्ला की बॉडी को पोजेस किया ना, उसके दिमाग को तो पोजेस नहीं किया, पर यहाँ पे वो उसके माइंड बॉडी, बॉडी माइंड नहीं, माइंड बॉडी स्पिरिट को वो करना चाहता है। मतलब उसके शरीर में घुस के कार्ला हाँ, को जैसे पोजेस करते हैं ना, भूत आ जाता है किसी में, हाँ, हाँ, ऐसे हाँ। उसको पोजेस करना चाहता है, वो ये कह रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल वही करना चाहता है, वही मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, तो फिर आगे। आगे वो कहता है, मे वी से दैट ऑल्दो वी ऑफ रा हैव लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, इट इज आवर बिलीफ दैट सेंडिंग दिस एंटिटी लव एंड लाइट विद ईच ऑफ द ग्रुप इज डूइंग इज द मोस्ट हेल्पफुल कैटलिस्ट व्हिच द ग्रुप मे ऑफर टू दिस एंटिटी। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें यहाँ पे हालांकि ये कहना चाहेंगे कि हालांकि हमारी भी जो समझदारी है ना लिमिटेड ही है, मतलब रा अपने लेवल पे कह रहा है हमारी समझदारी लिमिटेड ही है। कह रहे लेकिन हमारा मानना ये है, हमारा विश्वास भी है कि अगर इस एंटिटी को तुमने प्रेम और रोशनी भेजनी शुरू कर दी अपनी, कह रहे तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि माध्यम बहुत खतरनाक लग जाएगा फिर ये वाला। कह रहा है उससे भी नहीं होगा, वो क्रॉस कैसे करेगा इसको। प्रेम प्रेम तो वो भैया प्रेम बिल्कुल उसकी ऑपोजिट है, उसकी अंडरस्टैंडिंग। प्रेम तो उसे समझ ही नहीं आता, तो वो जब उसे समझ ही नहीं आएगा और तुमने भेज दी प्रेम रोशनी, कह रहा है वो तो उसी के अंदर ही फंस के रह जाएगा। उसके लिए वो एक नया मायाजाल क्रिएट कर देता है। कह रहे इस वजह से उसको दिक्कत हो रही है। कह रहे और जो कि तुम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो। कह रहे जैसे ही तुम पे अटैक आता है, कह रहे तुम उसको भी प्रेम और रोशनी भेजने लग जाते हो। कह रहे तो वो बेचारा लड़खड़ा के पीछे ही हट जाता है, कह रहा है कि तेल लेने जाओ तुम। वो जो उनका छोटा सा प्यादा है वो कह रहा है कि मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है यार, ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। उधर वो कह रहा है तू रुक जा, मैं एक जादू टोना करके दिखाता हूँ। जब उसका जादू टोना फेल हो जाएगा तो इनका आपस में भी ऐसे ही होता है। वही जो प्यादा है कह रहा है तुम तो बड़ा बोल रहे थे ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, कहाँ गया तुम्हारा जादू टोना। कह रही आपस में ऐसे लड़ने लग जाएगी फिर। तो उनके अंदर दिल्ली से विभाजन पैदा पा को निकाल दो, पाँव में से दिल्ली नहीं निकलती। हाँ। तो एक हाँ, बार हम लोग यहाँ पर जो भी 30-40 लोग हैं, जोर से जैसे बोलते हैं ना, जय बोलो, जयकारा शेरा वाली माँ का, एक बार बोलते हैं, ओरायन वी सेंड यू अ लॉट ऑफ लव एंड लाइट, जोर से बोलो और अपने दिल से उनको लव एंड alright, लाइट we भेजो। send you lot of Alright, love we and send you light. lots of love and light. Lots and Lots of love lots and of light. love and Lots light. of love and light. Lots of love and light. चलो और अब आगे तक ऑराइन कंटिन्यू ग्रुप को था। मच गई होगी भगदड़, क्योंकि यहाँ पे 32 लोगों ने ये एक साथ बोल दिया और थॉट ये चला गया 29 और इस पे लग यूट्यूब गई। पे है। और 29 यूट्यूब पे, तो लॉ स्क्वायर लग गई और वो And the पूरे law ग्रुप के of अंदर भगदड़ हो squares. जाएगी। Law of squares. हाँ, लॉ स्क्वायर लग जाएगी, करेक्ट। चलो आगे पा। we were about हाँ, to note with this entity. अरे क्वेश्चन है ही नहीं, आगे आप कंटिन्यू करो। कहता है वी फाइंड आई एम सॉरी कंटिन्यू इफ यू विश। अच्छा वो कहता है अच्छा ठीक है थोड़ा आगे और बताना। तो रा कहता है वी वर अबाउट टू नोट दैट दिस एंटिटी हैज बीन as neutralized as possible in our estimation by this love offering, and thus its continued presence is perhaps the understandable limit for each polarity of the various views of service with which each may render to the other। कह रहा है कि देखो ये भी यहाँ पर वो कह रहा है कि जैसे ही तुम ये लव और लाइट उसे भेजते हो ना, कह रहा है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वहां पे खत्म हो जाता है वो। इट्स लाइक कि आपने कोई आप पे अटैक कर रहा है, कुछ कर रहा है, आप उसे प्रेम प्यार से कह रहे हो अरे अटैक बाद में कर लियो, आजा जरा बैठ के चल, आजा चाय तो पी ले, चल ठीक है ये तो खा ले, मट्ठी खाएगा नहीं खाएगा, खाखड़ा खा ले, फाफड़ा खा ले, कुछ तो खा ले, बैठ तो जा थोड़ी देर। कहते हैं कि वो लगा हुआ है तुम्हें मारने में, तुम उसे प्यार प्यार से बातें करे जा रहे हो।
कह रहे इस वजह से उसकी न्यूट्रलाइज हो रही है सारी चीजें। कह रहे वो कर नहीं पा रहा है, उसकी भी लिमिट लग गई। कह रहा वो कर तो जा तो सकता था अपनी लिमिट से आगे, कह रहा वो जा नहीं पा रहा है इसकी वजह से ही। वो कह रहा है कि उसने सर्विस इस तरीके की हो गई है उसकी कि कह रहा है वो बढ़े आगे, तो कह रहा तब तुम यहाँ पे रोक दो, कह रहा फिर बढ़े आगे, फिर तुम उसे रोक दो, कह रहा तो उसकी लिमिट लगती चली जा रही इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो डॉन कहता है, अच्छा एक मिनट, मैं जरा थोड़ी फ्लाइंग किस भेज दूं ओरायन को। ओके, वी हैव, आप भी भेज दो। We have a paradoxical situation in भेज दो that सब। in order to fully serve the creator at this level in the polarized section, you might say of the creation, we have requests from those whom we serve in this density for RAS information. डॉट कहता है थोड़ी उलझा हुआ सिचुएशन है इस वक्त, क्रिएटर की जो हम सेवा करना चाहते हैं इस सर्विस टू अदर्स में। बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट है और रा के बारे में वो जानना चाहते हैं, रा जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो सुनना चाहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। इस तरह से हम सर्विस टू अदर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट आई जस्ट हैड वन बाय टेलीफोन अ शॉर्ट व्हाइल अगो। अभी थोड़ी देर पहले किसी ने मुझे फोन करके एक और रिक्वेस्ट भेजी है आपसे, जो हम रिक्वेस्ट निकलवा रहे हैं उसके बारे में। We have request from, in this particular case, another density not to disseminate this information. हमें एक दूसरे डेंसिटी से, दूसरी घनिष्ठता से एक रिक्वेस्ट आई है कि ये जो सिलसिला चल रहा है का चैनलिंग का और इंफॉर्मेशन का, इसे रोकना नहीं। We have the creator in fact requesting two seemingly opposite activities of this group. अच्छा, क्रिएटर ने हमें दो रिक्वेस्ट भेजी हैं अलग अलग। मतलब एक तरफ तो क्रिएटर का एक बंदा इसे रोकना चाह रहा है, एक तरफ क्रिएटर का बंदा कह रहा है इसे मत रोकना। It would be very helpful if we could reach a condition of full, total, complete service in such a way that we were, by every thought and activity, serving the creator to the best of our ability. ये थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए अगर हमें एक ही तरफ को खुश करना पड़ता कि क्रिएटर की सेवा में हम लग जाएं अच्छी तरीके से, हर ख्याल, हर सोच, हर कर्म से। Is it possible for you to solve, or possible for the fifth density entity who offers its service to solve the paradox that I have observed? क्या आप या वो पांचवी घनिष्ठता वाला जो जिन भूत है, दोनों में से एक भी क्या मेरी उलझन सुलझा सकते हो? अब रा ने बोल तो दिया इट इज पॉसिबल, रा कहता है कि हाँ ये तो पॉसिबल है। तो आगे भी बोल देता, तो फिर कैसे करें वो भी हाँ। बता दो। हाँ, तो फिर रा बोलता है, कहता है कंसिडर इफ यू विल दैट यू हैव नो एबिलिटी नॉट टू सर्व द क्रिएटर सिंस ऑल इज द क्रिएटर। कहता है कि देखो पहले तो आप ये बात अपने आंख के आगे रख के चलना। कह रहे कि देखो ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, क्योंकि उस रचयिता को सर्व करने की। कह रहे क्योंकि तुम खुद रचयिता हो, पहली बात तो ये मान लो आप। कह रहे इन योर इंडिविजुअल ग्रोथ पैटर्न्स अपीयर द बेसिक थर्ड डेंसिटी चॉइस। Further, there are overlaid memories of the positive polarization of your home density. Thus, your particular orientation is strongly polarized towards service to others and has attained wisdom as well as compassion. कह रहा है कि देखो, कह रहे एक तो जो तुम तीसरी घनत्वता में हो, कह रहे एक तो तुम्हारी यहाँ पे जो चॉइसेस हैं, कह रहे उस तरीके की जो चॉइसेस तुमने की अपने लिए कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, कह रहे वो लीड करके तुम्हें यहाँ तक लेके आई कि भाई हमें ये चैनलिंग और ये सारी चीजें करनी है, रा की इन्फॉर्मेशन देनी है। कह रहे ये रास्ता तुमने चुन लिया क्योंकि ये तुम्हारी तीसरी घनत्वता का चॉइस है। कह रहे प्लस इसके साथ ये भी हो रहा है कि जिस ग्रह से तुम आए हो, जिस होम डेंसिटी से तुम आए हो, मतलब चौथी, पांचवी, छठी, उसने बोला था ना तुम तीनों एक एक डेंसिटी के हो, एक चौथी से है, एक पांचवी से, एक छठी से, उसने बताया भी था। और हम लोगों ने डिकोड भी किया था कि ये जो जिम है ये 6th से है, डॉन 5th से है, कार्ला 4th से है। कह रहे कि उसकी वजह से भी ये चीज वो चीज भी फर्क ला रही है कि यार तुम्हारा पूरा झुकाव भी दूसरों की सेवा की तरफ है। कह रहे इसीलिए इसकी वजह से हुआ क्या, यहाँ पे आके
तुम्हारी और ज्यादा स्ट्रांग हो गई, ये पोलराइज मतलब ये ध्रुवीकरण इतना वो हुआ तुम्हारा, इतना ध्रुवता तुम्हारी जबरदस्त तरीके से हुई दूसरों की सेवा की कि तुम पूरे के पूरे इधर झुकी गए। कह रहे कि अब तुम्हारे पास ज्ञान भी है और दूसरों के लिए सहानुभूति भी। कह रहे तुम्हारा बैलेंस बनता जा रहा है अब, ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो आगे कहता है, you do not have merely two opposite requests for service. You will find an infinite array of contradictory requests for information or lack of information from this source if you listen successfully to those whose Carefully. voices you may. हाँ, कह रहा lack of कह रहा है कि you will find an infinite array of contradictory requests of information or lack of information from this source if you listen carefully to those whose voices you may hear. कह रहे कि देखो ये जरूरी नहीं है कि कहते हैं तुम्हें दो तरीके की रिक्वेस्ट आ रही हो, मतलब एक तरह की से नेगेटिव वाला भेज रहा हो, एक तरह से एक तरफ से पॉजिटिव वाली कोई रिक्वेस्ट आ रही हो कि भाई इसको सेशन को रोकना मत, और एक दूसरी तरफ कह रहा है कि सेशन को रोक दो। कह रहा है कि ये दोनों रिक्वेस्ट ये जरूरी नहीं किसी एक ही जगह से, मतलब अलग अलग जगहों से आ रही हो, एक ही जगह से भी आ सकती है। कह रहे कि तुम्हें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट जो आ रही है इसको छानो, पहले समझो इसको और ध्यान नहीं से देखो रिक्वेस्ट है क्या। उसने ये नहीं हाँ बोला, उसने ये नहीं क्या? बोला कि दोनों रिक्वेस्ट एक ही जगह से आ रही है। उसने ये बोला कि अनगिनत जगह से तुम्हें अलग अलग रिक्वेस्ट आ रही हो सकती हैं, कोई दो ही हाँ रिक्वेस्ट नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि अच्छा हाँ हाँ उधर सॉरी 50 सॉरी ओरायन के बंदे लगे हुए हैं एक साथ, हाँ यहाँ हाँ पर और मतलब पॉजिटिव पोलराइजेशन वाले और बहुत सारे लगे हुए हैं। तो तुम ये मत समझो हाँ कि दो ही जगह से आ रही है। इन्फिनिट हाँ एरे ऑफ कॉन्ट्रडिक्टरी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट है ऑफ इनपुट, करेक्ट 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 और करेक्ट लैक ऑफ वो ये इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस हम्म, सोर्स इफ यू लिसन केयरफुली। अगर तुम ध्यान से सुनोगे कि ये दूसरी हाँ एंटिटी क्या बोल रही है, तो उसके अंदर हाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें नहीं पता, समझ में नहीं आ रही तुम्हें। करेक्ट करेक्ट बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आगे फिर वो आगे ये बोलता है, कहते दिस इज ऑल वन वॉइस टू विच यू रेजोनेट अपॉन अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। कह रहे सारी आवाजें ना एक ही हैं और तुम किससे, तुम्हारी कंपनता किससे मिल जाएगी ना, कह रहे ये सारी उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर है कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर गई, कह रहे तो ही हो सकता है ये। फिर वो आगे कह रहा है, दिस फ्रीक्वेंसी डिटरमिन्स योर चॉइस ऑफ सर्विस टू द वन क्रिएटर एज इट हैपेंस दिस ग्रुप्स वाइब्रेटरी पैटर्न and those of Ra are compatible and enable us to speak through this instrument with your support. This is a function of free will. कह रहा है ये देखो, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो कंपनता जिस तेजी से या जिस धीरे से कांपती है कि तुम्हें कौन सी चीज अच्छी लग रही है ना, कह रहा वो अपने आप में कंपनता है। कह रहे वो जो चॉइस है ना, वो कह रहे वो तुम्हारी खुद की है। कह रहे उससे ये डिसाइड होता है कि तुम रचयिता को किस तरीके से सर्व करना चाहते हो, क्योंकि सब कुछ तो रचयिता है, तुम भी रचयिता, जितनी चीजें बनी हुई है वो भी रचयिता। यार तुम किस तरीके से अपनी सेवा दोगे, ये उस कंपनता की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। कह रहा है और इस ग्रुप का हम लोगों ने जो नोटिस किया है, जो तुम्हारे कंपनता हम लोगों ने जो नोटिस की है, रा अपने लेवल पे कह रहे कि वो बिल्कुल मैच कर रही है हमारी वाली कंपनता से। कह रहे इसीलिए ही हो पाया है कि हम कार्ला के द्वारा बोल पा रहे हैं। कह रहे अदरवाइज हम कार्ला के द्वारा भी नहीं बोल पाते। कह रहे क्योंकि यहाँ पे फ्री विल लग रही है, कार्ला चाहती थी और हम भी चाहते थे, कह रहे दोनों ही चाहते थे, तो कह रहे कंपनता मैच कर गई, कह रहे इसलिए हो गए हमारे सेशंस तुम्हारे साथ। फिर वो आगे बोलता है, कह रहा अ पोर्शन seemingly of the creator rejoices at your choice to question, अच्छा, a portion seemingly of the creator rejoices at your choice to question us regarding the evolution of spirit. A seemingly separate portion would wish for multitudinous answers to a great range of queries of a specific nature. कह रहा है कि कोई भी जो सवाल तुम पूछते हो, पहले तो वो ये कह रहा है कि जो पोर्शन किसी भी तरीके का सवाल तुम जब पूछते हो ना, ये जानने के लिए कि आध्यात्मिक रूप से आत्मा किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करती है, मतलब किस तरीके से आगे जाती है और कैसे कैसे आगे आगे बढ़ती है। कह रहे जब तुम ये जानने की कोशिश कर रहे होते हो ना, तब रचयिता को बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि रचयिता कहता है ये देखो अब ये समझ, अब ये निकले उस रास्ते पे अपने आप को समझने में। कह रहे जब ये अपने आप और बेहतर समझ जाएंगे, ये पूरी तरीके से मैं ही हो जाएंगे। कह रहे उसको उस टाइम पर मजा आ रहा होता है रचयिता को। कह रहा a seemingly separate portion would wish for multitudinous answers to a great range of queries of a specific nature. कह रहा और ये भी होता है कि देखो अगर तुमने कोई सवाल किया इस तरीके का कुछ चल रहा है तुम्हारा, कह रहा उसके ना बहुत सारे जवाब हो सकते हैं, एक नहीं, एक तरीके का जवाब नहीं हो सकता। कह रहा कई तरीके के जवाब हो सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि इसका जवाब तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है। कह रहा आगे वो कहता है फिर another seemingly separate
group of your people would wish this correspondence through this instrument to cease, feeling it to be of negative nature. कह रहा है कि इसी धरती पे तुम्हारे यहाँ पे और भी ग्रुप बने हुए हैं, कह रहे वो भी है, उनमें से भी कुछ ग्रुप ऐसा चाहते हैं कि ये जो कार्ला है ना, कह रहे इसको रोक दे, कह रहे क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कार्ला की जो नेचर है ना वो नेगेटिव है। वो होता है ना मैम, लोग अपने आप को पॉजिटिव समझ रहे होते हैं कि मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन दूसरे को गाली बकता रहेगा कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। समझ रहे हो? अगर तू इतना ही पॉजिटिव है तो भाई दूसरे को भी पॉजिटिव ही लेके चल, वो जो कर रहा है करने दे उसको, वो उसकी चॉइस है, उसके बीच में डंगा मत डाल। कह रहे कि वो लोग ये चाहते हैं कि ये सेशन रुक जाए और अपने आप को समझते हैं पॉजिटिव। कह रहे उनको लगता है कि कार्ला नेगेटिव है। ठीक है, फिर आगे वो बोलता है अपॉन द मैनी अदर प्लेन of existence, there are those whose very fiber rejoices at your service, and those, such as the entity of whom you have been speaking, with which wish only to terminate the life upon the third density plane of this instrument. कह रहा अभी तो तुम्हारे ही प्लेन में, मतलब इसी घनत्वता के अंदर भी उसने बताई थी ना, एस्ट्रल प्लेन भी होगा, ये वाला प्लेन भी होगा, वो वाला इनर प्लेन भी है, धरती के नीचे वाले जो लोग भी है वो भी, कह रहे उन्हें भी बहुत मजा आ रहा है जब तुम ये काम कर रहे हो। कह रहे वो उनको भी ऐसा लग रहा है, वो भी पूरी ताकत से लग गए हैं कि हाँ भाई इनकी मदद करनी है। तो मैम वही मैं कह रहा हूँ ना कि कुछ लोग पहले कहते थे ना कि मतलब भाई अगर आप दिल से कोई इच्छा करो दूसरे की सेवा के लिए तो कायनात पूरी आपके साथ लग जाती है। कह रहे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है यहाँ पे, कह रहे सारे लग गए हैं। कह रहे और इसी साइड में कह रहे तुम्हारी धरती के कुछ लोग चाहते हैं कि ये रुक जाए, और उन धरती के लोगों की क्योंकि वो चाहते हैं रुक जाए, इधर से ही वाली एंटिटी को भी सपोर्ट मिल रहा है जो कार्ला को ये चाहती है कि कार्ला मर जाए। कह रहे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चल रही, साथ साथ चल रही हैं। फिर आगे वो कहता है ऑल आर द क्रिएटर, देयर इज वन वास्ट panoply of biases and distortions, colors and hues in an unending pattern. कह रहा है सब कुछ रचयिता है, पहले तो तुम ये समझो, अच्छे से जान लो कि जितनी चीजें हैं सब रचयिता है। कह रहा है उसके अंदर कितने भी तरीके के झुकाव हो सकते हैं, किसी का कैसा, किसी का कैसा, किसी भी तरीके के भेदभाव या किसी तरीके के वो भी हो सकते हैं विभाजन, कह रहा वो भी बिल्कुल पॉसिबल है। अलग अलग तरीके के रंग भी हो सकते हैं, उन रंगों के का भी हल्कापन, गाढ़ापन, अलग अलग तरीके के रंगों का भी फैलना, कह रहा वो भी हो सकता है। कह रहे कि क्योंकि ये बिल्कुल अनएंडिंग पैटर्न है, कह रहा रचयिता तक पहुंचे पहुंचे कोई एंड नहीं है। कह रहे वहां तुम रचयिता तक पहुंचोगे, तुम वहां जाओगे, तुम फिर देखोगे अरे नए पैटर्न दिख गए, अब मुझे इसका भी अनुभव लेना है। कह रहे तुम्हें मजा आने लग जाता है। फिर कह रहे इसी तरीके से बाकी जो वो हैं उनको भी मजा आने लग जाता है। कह रहे सारे मजे ही ले रहे हैं अपने अपने हिसाब से, नेगेटिव वाले भी, कह रहे तुम भी सारे मजे लेने में लगे और हम भी सारे मजे मजे में चल रही हैं चीजें। तो फिर आगे वो कहता है in the case of those with whom you as entities and as a group are not in the case of those with whom you as entities and as a group are not in resonance, you wish them love, light, peace, joy and bid them well. कह रहे जिन जो लोग धरती पे तुम्हारे बैठे हुए हैं ना और तुमसे इस तरीके की किसी नफरत लेके बैठे हुए हैं और ये सारी चीजें करके बैठे हुए हैं, कह रहे इनको भी तुम अपना प्रेम, अपनी रोशनी, शांति और खुशी, और उन्हें बोलो कि तुम ठीक रहो, भगवान करे तुम्हारा भी भला हो। कह रहे इस तरीके से भेजो। कह रहे चाहे वो तुम्हारे साथ हो या ना हो, ऐसे मत सोच के चलना कि वो तुमसे अलग है, वो भी नाच रहे हैं, तुम भी नाच रहे हो, दोनों के साथ यही हो रहा है। कह रहे नो मोर देन दिस कैन यू डू, फॉर योर पोर्शन ऑफ द क्रिएटर इज एज इट इज, एंड योर एक्सपीरियंस एंड ऑफरिंग ऑफ एक्सपीरियंस टू बी वैल्यूएबल नीड्स बी मोर एंड मोर अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हु यू ट्रूली आर। कह रहे कि इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाओगे या कर सकते हो। कहते कि ये क्योंकि तुम उस रचयिता का ही हिस्सा हो और वैसा ही हो जैसा वो है। ऐसा नहीं है कि क्या कहते तुम कोई अलग हो और रचयिता अलग है। कह रहे बिल्कुल उसी के जैसे हिस्से हो, और उसी के हिस्से के अंदर भी, मतलब अगर तुम उसका हिस्सा हो उसके अंदर भी जैसे तुम चाहते हो तुम बिल्कुल वैसे ही हो। कह रहे और जो अनुभव तुम अभी ले रहे हो और जो ऑफरिंग तुम लोगों को अनुभव की मिली हुई है, कह रहे वो इस तरीके की है, इतनी इतनी कामगर है वो, इतनी इतनी वैल्यू है उसकी कि तुम जिस तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हो ना लोगों को, कह रहे कि तुम बेसिकली तुम्हें लग रहा होगा कि तुम हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो। कह रहे नहीं, कह रहे तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। कह रहे बहुत बढ़िया से जो तुम्हारी असलियत है उसको दूसरों को दे रहे हो तुम। तो जैसे मैम आप कभी कह देते हो ना कभी कभी कि अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति है, अगर वो बोल रहा है तो इसका मतलब वो अंदर से खुद ऐसा है, तभी वो हाँ दूसरे के लिए ऐसा बोल रहा है। वो हाँ एग्जैक्टली उसने ये चीज कही है। कह रहा है कि तुम अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, उस रचयिता के ही पोर्शन हो और अपने आप को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि ये गलत वो गलत क्योंकि तुम विभाजन में सोचते हो।
अरे बेसिकली तुम्हारा सीधी भाषा में वो ये बोल रहा है कि जो लोग तुम जो काम कर रहे हो उससे अग्री नहीं करते कि ये क्या हाँ बकवास लगा हुआ है, ये वो ऐसे वैसे, तुम उन्हें भी बोलते हो तू खुश रह, और तुम जैसे हो और जो कुछ भी कर रहे हो, जितने तुम्हारे अनुभव हैं वो सारे अनुभव तुम क्रिएटर को दे रहे हो, तो तुम्हारे अंदर करेक्ट से क्रिएटर उन्हें इंजॉय कर रहा है, और इसलिए बिल्कुल तुम अपना सही प्रतिबिंब मतलब बनो, हाँ और वही तुम्हारे लिए सही है, बिल्कुल बिल्कुल ये बोला उसने। अ, हाँ तो फिर इसके Good. आगे वो कहता है कुड यू देन सर्व अ नेगेटिव एंटिटी बाय ऑफरिंग द इंस्ट्रूमेंट्स लाइव इट इज अनलाइकली दैट यू वुड फाइंड दिस अ ट्रू सर्विस। कह रहे अब ऐसे सोच के देखना, क्या उस नेगेटिव एंटिटी को सर्व करने के लिए क्या तुम अपनी जान दे सकते हो? या मतलब ये नहीं, कार्ला अपनी जान दे सकती है? कार्ला की, हाँ। वो बोलता है खुद कार्ला की बात कर रहा है, क्या कार्ला अपनी जान दे सकती है? कह रहा है ये बिल्कुल मतलब अभी अनलाइकली है, मतलब अनलाइकली को क्या बोलेंगे मैम? अभी तो मुश्किल है कि तुम हाँ। इसको एक सेवा मानो। कह रहा है तुम इसको एक सेवा नहीं मानते। तभी मैम हम कहते हैं ना, ये जो हायर डेंसिटी के है ना, ये आपको हम लोगों को हम सबको बचाने के लिए अपनी जान दे देंगे, क्योंकि उनके लिए सेवा है ये। वो इसको हम्म। ये नहीं सोचते कि हाँ भई हमारी जान जाएगी, क्या जाएगी? उनके लिए नहीं कि वो, अगर मैंने ये सेवा दे दी, तो मैं वैसे भी डेंसिटी क्रॉस कर जाऊँगा। कह रहा तो मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं, मैं तो पूरे रूप से अपनी सेवा दूँगा। कह रहा लेकिन कार्ला के केस में अभी तुम लोगों को लगता है कि ये सेवा नहीं है, तो हो सकता है तुम इसे ना करो। कह रहा दस नहीं यू नहीं मे सी इन नहीं, मैनी केस वो थोड़ा सा हुँ, मैं उसे एक बेटर तरीके से बोलती हूँ। वो बेसिकली ये कह रहा है कि जो तुम हो, जिस तरह से प्यार और हर चीज को सर्विस टू अदर्स के रास्ते पे चले हो, तो क्या तुम्हारे लिए ये मुमकिन होगा कि तुम कार्ल उस एंटिटी की सेवा करने के लिए, कि क्रिएटर की सेवा करनी है, तो ये जो ओरायन की पांचवी घनिष्ठता की एंटिटी आई है, उसकी सेवा में तुम कार्ला की जिंदगी उसको बोलो कि तू ले जा, ऐसा तो तुम करोगे नहीं, क्योंकि तुम्हें तो ये सेवा भी नहीं लगेगी और ये है भी नहीं, ये बोल रहा है वो। तो ये तो होने नहीं वाला, ये बोला उसने, मतलब सीधी मैम उसने भाषा ये में, नहीं बोला आपने कि भी वही उसने बोला, ये नहीं कहा लेकिन कि ये मैंने है थोड़ा नहीं। सिंप्लीफाई कर दिया। मैम उसने ये नहीं कहा कि ये सेवा है नहीं। उसने ये कहा है कि हाँ, तुम इस तरीके से नहीं करोगे, हमें पता है, क्योंकि आगे वो देखो एक्सप्लेन करेगा इसको क्यों। हाँ कह हाँ। रहे thus as you may see in many cases the loving balance being achieved, the love being offered, light being sent, and the service to self-oriented entity gratefully acknowledged while being rejected as not being useful in your journey at this time. Thus you serve one infinite creator without paradox. कोई भेदभाव के नहीं। वो कह रहा है कि देखा, उसने मैम जवाब कितना बढ़िया दिया है इसने। इसने कहा इसलिए तुम देखोगे, कह रहे कि इस नेगेटिव एंटिटी को भी तुमने अपना प्यार भेजा, अपनी रोशनी भेजी, कह रहे अपनी उसकी जो सर्विस टू सेल्फ, कह रहे तुम सारी चीजें कर रहे हो जो जो क्या कहते हैं उसके लिए करनी चाहिए, क्योंकि तुमने उस प्रेम का बैलेंस बना लिया है, उसका संतुलन भी बना रखा है तुमने। कह रहे कि देखो एक तरफ तो तुम उसका प्रेम, रोशनी और ये सारी चीजें भेज रहे हो अपनी, कह रहे दूसरी तरफ तुम उसकी अपनी सेवा करने वाले रास्ते पे चलने की चीजों को रिजेक्ट भी कर रहे हो। कह रहे इससे बन गया ना संतुलन। एक तरफ तुमने उसे प्रेम, भाई मेरे पास तो ऑफर करने के लिए यही है, तेरे को चाहिए ले ले, अगर तेरे काम का नहीं है तो कोई बात नहीं, देख फ्री विल के हिसाब से तो मैं तुझे यही दे सकता हूँ। तुमने ये दिया उसे, वहां पे प्रेम का संतुलन आ गया। कह रहे इधर तुमने उसकी चीज रिजेक्ट कर दी, क्योंकि फ्री विल का मतलब तो यही है ना, एक्सेप्ट, हाँ रिजेक्ट या इग्नोर। तीनों चीजों का इस्तेमाल किया तुमने, बिल्कुल अपने लॉ ऑफ वन का जैसे इस्तेमाल होना चाहिए, कह रहे तुमने बिल्कुल उसका इस्तेमाल किया। कह रहे तो आ गया अपने आप संतुलन। और इस तरीके से तुमने उस अनंत रचयिता को सर्व किया बिना किसी भेदभाव के। तुमने ये नहीं कहा कि भाई मैं तेरे को मार दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, तू होता कौन है और तेरे को तो मैं देख लूंगा। यार तुमने ये नहीं किया। तुमने कहा भाई जो तू कर रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए, तू अपने पास रख, खुश रह, लेकिन हम तो यही कह सकते हैं। कह रहे उतना किया और अपना निकल लिया वहां से। कह रहा भाई यही कर सकते हो तुम। कह रहा और ये सबसे बढ़िया तरीका है करने का, क्योंकि इसमें संतुलन है। तो डॉन कहता है दिस पर्टिकुलर एंटिटी इज एबल टू क्रिएट विद इट्स सर्विस अ डिजिंग इफेक्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कुड यू डिस्क्राइब द मैकेनिक्स। वो कहता है ये जो ओरायन का बंदा है, प्यादा है, ये कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से कार्ला को हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, तो ये कैसे कर पा रहा है, वो ये कौन सा मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहा है, थोड़ा बताओगे कि किस तरह की सर्विस है ये। तो मैम रा बोलता है दिस इंस्ट्रूमेंट इन द, मैम पीछे से किसी की आवाज आ रही है? हाँ मैं देखती पीछे से हूँ, किसी की आवाज। देखती हाँ हूँ। तो यहाँ यहाँ पे रा बोलता है
कह रहे this instrument in the small times of its incarnation had the distortion in the area of the otic complex of many infections, which caused great difficulties at this small age, as you would call it. The scars of these distortions remain, and indeed, that which you call the sinus system remains distorted. Thus, the entity works with these distortions to produce a loss of the balance and a slight lack of ability to use the optic apparatus. अच्छा ओटिक नहीं कह रहा था वो ऑप्टिक कह रहे कि ये देखो कार्ला जो है ना इसने किसी एक जन्म के अंदर ना ऐसा हुआ था कि इसकी आंखों के अंदर ना कुछ इन्फेक्शन हो गया था कह रहे तो जब वो आंखों के अंदर इसके इन्फेक्शन हुआ ना कह रहे ये बहुत छोटी उम्र की थी तब वहां पर कह रहे और उसकी वजह से इसे बहुत दिक्कतें हुई हो सकता है मोतियाबिंद टाइप का कुछ हो गया हो या कुछ ऐसी कोई दिक्कत आ गई हो उसको कह रहे उसके जो घाव है ना कह रहे वो आज भी है इसके अंदर ठीक है बाप रे। और जिसको तुम बोलते हो ना अंदर जो साइनस है ना इसकी इसकी आंख के अंदर का जो साइनस है कह रहा वो आज भी मतलब इस जन्म में भी वो है इसी के साथ ही है वो वाले जो घाव है वो आज भी है ओह, कह रहे इस वजह से उसका जो बैलेंस है जो संतुलन है ना वो बन नहीं पा रहा है कह रहे कि वो संतुलन इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो उस आंख का ना ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही आज भी उसकी कार्ला की आंख की से मैम अगर आप नोटिस करोगे ना अगर आप लोगों ने कार्ला की पिक देखी हो कार्ला की एक आंख से स्क्विंट है वो उसकी एक आंख टेढ़ी है देखना जरा कभी गौर से हम्म, अच्छा। साइनस आंख में नहीं होता है, साइनस माथे में होता है। तो हाँ मतलब साइनस अब भी पता नहीं है, साथ में हम्म आंख की प्रॉब्लम है और साथ में साइनस है, ये बोल रहा है। और दोनों पिछले जन्म से आए हुए हैं। बाप रे, ये चीजें भी पिछले जन्म से आती है, ये तो मुझे नहीं पता था। क्या बात है, हाँ मैम अच्छा। पिछले जन्म के घाव है जो इस जन्म में भी आज भी उसको रह जाते हैं परेशान बॉडी के कर अंदर रहे हैं। उसे परेशान करते हैं हम्म। तो डॉन कहता है, I was wondering about the magical principles behind the fifth density entity giving this service and his ability to give it. मैं वो जो आप ब्लैक मैजिक की बात कर रहे थे ना, कैसे करता है, क्या करता है, उसके बारे में और कैसे कर पाता है वो, उसके बारे में पूछने की कोशिश कर रहा था, और मतलब उसके बारे में सोच रहा था. Why is he able to utilize these particular physical distortions from a philosophical or magical point of view? कार्ला की ये बीमारियां जो पिछले जन्म से हैं और मतलब उसे फिजिकली परेशान कर रही हैं, उसके ऊपर किस तरह से ब्लैक मैजिक के तौर तरीके से वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है उनको, कैसे उसकी वजह से उसको वो परेशान कर पा रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आया. जरा समझाओगे कि क्यों कर रहा है वो? तो मैम रा यहाँ पे कहता है द एंटिटी इज एबल टू शेल वी से पेनिट्रेट इन टाइम स्पेस कॉन्फ़िगरेशन इन द फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटिटी इट हैज मूव्ड थ्रू द क्वारंटीन विदाउट एनी व्हीकल एंड दस हैज बीन मोर एबल टू एस्केप डिटेक्शन बाय द नेट ऑफ द गार्जियन कह रहा है कि इस जो एंटिटी है ना पांचवी घनत्वता में ये जो काले जादू का इस्तेमाल कर रही है जिस तरीके के काले जादू का इस्तेमाल कर रही है कह रहा है ये कर अपने वहां रही है कह रहा है लेकिन ये जो कार्ला के जो शरीर है ना सातों शरीर कह रहा है उनके अंदर की जो फील्ड बनी हुई है ना कह रहा है उसके अंदर पेनिट्रेट कर पा रही है ये वहां से ऐसा नहीं है कि उसको यहाँ पे आना पड़ रहा है इसको करने के लिए कह रहा है वो वहां से कर रहा है और यहाँ पे इसकी फील्ड के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है कह रहा है और कह रहा है इसने क्या कहते हैं ये मतलब ये जो क्वारंटीन लगी हुई है ना तुम्हारे प्लेनेट के बाहर जो क्वारंटीन लगी है कह रहा है बिना किसी क्राफ्ट की जरूरत की इसको क्राफ्ट की जरूरत नहीं है वहां से आने की इसको करने के लिए कह रहे इसीलिए गार्जियंस जो लगे हुए हैं ना इस प्लेनेट के जो गार्जियंस है कह रहे उनकी भी नजर से बच के निकल गए ये कह रहे क्योंकि वो देखो डिटेक्शन में तो तब आएगा ना उसे डिटेक्ट तो तब करोगे आप कि भाई ये इस क्वारंटीन को तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है कह रहे तब तो हमारे कन्फेडरेशन के लोग इसे डिटेक्ट भी करें कह रहे लेकिन ये काले जादू की भी जो टेक्निक होती है ऐसा नहीं अब रा भी तो देख लो ना रा अगर सिक्स डेंसिटी से बात कर रहा है वो भी तो टाइम स्पेस से ही बात कर रहा है वो भी तो इसके ऑरा के अंदर ही घुस के बात कर रहा है तो वो वहां से काले जादू का भी इस्तेमाल करके पांचवी घनत्वता नेगेटिव वाले वो वहां से भी दूसरे का ऑरा पेनिट्रेट कर सकते हैं वो ये कह रहा है और गार्जियंस को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि वो कोई क्राफ्ट लेके तो आ नहीं रहे कि उनको रोका जाए तो फिर वो आगे कहता है दिस इज द ग्रेट वर्च्यू ऑफ द मैजिकल वर्किंग वेयर बाय कॉन्शियसनेस इज सेंट फोर्थ एसेंशियली विदाउट व्हीकल एज लाइट कह रहे हैं कि इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस तरीके की जो जादुई वो होती है ना चीजें कह रहे कि ये कॉन्शियसनेस यानी सोच को ही ट्रांसफर कर देती है दूसरे के अंदर बिना चेतना. किसी चेतना को ट्रांसफर कर देती हैं बिना किसी मतलब व्हीकल के मतलब उन्हें किसी व्हीकल के क्राफ्ट की जरूरत नहीं है कह रहे वो वैसे भी कर देते हैं वहां से कह रहे अपनी लाइट कह रहे उसी तरीके की नेगेटिव टाइप की ही लाइट भेजेंगे
कह रहे वो उधर से भेज देते हैं उसकी चेतना में। कह रहे द लाइट वुड वर्क इंस्टेंटली अपॉन एन अनट्यून्ड इंडिविजुअल बाय सजेशन, दैट इज द स्टेपिंग out in front of the traffic, because the suggestion is that there is no traffic. This entity, as each in this group, is enough disciplined in the ways of love and light that it is not suggestible to any great extent. कह रहे ये जो नेगेटिव वाली लाइट की जो भेजते हैं ना, कह रहा है वो इस तरीके इमीडिएटली आके किसी के दिमाग पे, वो अगर किसी का दिमाग ट्यून नहीं है ना, अगर कोई मतलब बैलेंस संतुलित व्यक्ति नहीं है ना, कह रहा है उसके ऊपर आके एकदम से आएगी, एकदम से दिमाग में घुसेगी और ऐसे घुसती है जैसे किसी ने कोई सजेशन दिया हो। मैम सजेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? सलाह दियो। हाँ, किसी को सलाह दी हो। कह रहा हूँ सलाह बिल्कुल इस तरीके की होती है कि जाके चलते हुए ट्रैफिक के बीच में जाके खड़ा हो जा, अब चाहे कोई गाड़ी मार दे तेरे को, कोई भी मार दे। कह रहा है और सलाह उसको ये दी जाती है कि कोई ट्रैफिक है ही नहीं। कह रहा है उसको लगता है कोई ट्रैफिक है नहीं, कह रहा है वो घुस के जाके वहां पे ट्रैफिक के सामने खड़ा हो जाता है। कह रहा है उधर से गाड़ी चलती हुई आती है, उसको उड़ा के चली जाती है। कह रहा है इस तरीके से भी खेलते हैं ये लोगों के साथ। तो कभी कभी आप एक्सीडेंट देखते हो ना, लोग सुसाइड कर देते हैं, ये कर देते हैं। कह रहे उस टाइम पे ओरायन ग्रुप उसको इंटरफेयर कर जाता है, क्योंकि वो संतुलित नहीं है। अगर वो संतुलित होता ना तो ओरायन ग्रुप उसे इंटरफेयर नहीं कर पाता। इस तरीके की सजेशंस अगर किसी के दिमाग में सुसाइडल और ये सारी चीजें आने लगे ना, तो समझ लेना ओरायन आपके ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा है कि इसको सुसाइडल बनाता हूँ मैं इसको। किया ना मेरे और को। सुसाइडल भी इस तरीके से कि हाँ आपको किया था, मैं मेरे को पता थी मैम ये चीजें, लेकिन मैंने कहा मैं संतुलित था, तो मैंने कहा मैं अभी नहीं बताऊंगा, रा को बताने दो। तो इसमें क्या कहते हैं, ये देखो मैम, ये इसने आप तरीका देख रहे हो, सजेशन आपको ये देगा कि ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन कर आप बिल्कुल उसका उल्टा रहे हो। ये हो कैसे रहा है? वो सेल्फ एनालिसिस जब तक आप नहीं करोगे ना, तब तक आपको नहीं पता चलेगा। इसी में वो आगे कह रहा है, कह रहा है वो तो शुक्र है कि इस ग्रुप के लोग जो तुम लोग हो ना, कह रहे इतने डिसिप्लिन्ड हो इस चीज को लेके कि तुम्हें पता है कि इस तरीके का सजेशन कोई भी दिमाग में आए मानना ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें लव लाइट क्रिएटर की पता है, तुम दूसरों की सेवा में प्रेम पता है तुम्हें। कह रहे जब तुम्हें ये चीज पता होती है ना, कह रहे तुम उस रास्ते पे जाओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा संतुलन हो गया, चाहे कितने भी सजेशन डाल ले। अब वो आगे और कहता है however there is a predisposition of the physical complex which this entity is making maximal use of regards the instrument, hoping for instance by means of increasing dizziness to cause the instrument to fall or to indeed walk in front of your traffic because of impaired vision। देख रहे हो मैम कितना खतरनाक खेल खेल रहा है ये। कह रहा है कि हालांकि हम तुम्हें ये बता दें, ये जो नेगेटिव एंटिटी है ये क्या करने की, ये कार्ला के शरीर से पता है क्यों खेल रहा है? उसने देख लिया कि इसके कार्ला के शरीर में दिक्कत कहाँ पर है। कह रहे उसको पता है कि इसको यहाँ पर दिक्कत है, इसकी आंखों में दिक्कत है। कह रहे अगर ये थकी हुई रहेगी, इसको थकाएगा, इसके पूरे शरीर को थकाने की कोशिश कर रहा है, और उसे पता है कि इसको दिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसको ढंग से नजर नहीं आता है। कह रहे धीरे 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 कुछ ऐसा करेगा, इसे थका देगा, ये थोड़ी सी बेहोशी की सी उसमें रहेगी। कह रहे और इसे दिखना भी ठीक नहीं लगेगा। कह रहे धीरे धीरे इसके दिमाग में सजेशन डाल देगा कि सामने कोई ट्रैफिक है ही नहीं। कह रहे इसको ले जाके ट्रैफिक के सामने खड़ा कर देगा और इसको वहां से मरवा देगा। रा ने मैम क्लियर बता दिया, देख लो इतना अंदर घुस के कि ये करने की कोशिश हो रही है कार्ला के साथ। और आगे वो कहता है द मैजिकल प्रिंसिपल्स शैल वी से मे बी लूजली ट्रांसलेटेड इनटू योर सिस्टम ऑफ मैजिक whereby symbols are used and traced and visualized in order to develop the power of the light। कहते हैं ये जो जादुई शक्तियां, इसके इसके जो तरीके होते हैं, इसके जो प्रिंसिपल होते हैं ना, कहते हैं इनको लूजली अगर तुम देखोगे ना, मतलब इनको अगर तुम इनको ट्रांसलेट करके देखोगे ना, कह रहे तुम्हें ज्यादातर दिखेंगी तुम्हारे सिंबल्स में। कह रहे तुम सिंबल्स में देखोगे जादुई तरीके की, तुम्हें सिंबल जैसे होता है ना कि अब किसी का पेंटाग्राम है, पेंटाग्राम भी अपने आप में एक जादुई सिंबल है। अब वो नेगेटिव के लिए भी यूज हो सकता है, पॉजिटिव के लिए भी यूज हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है। ये डिपेंड करता है आप उसे कैसे इस्तेमाल करोगे। कह रहे कि और कह रही इसके ऊपर, क्योंकि ये इस तरीके से होता है कि बना तो क्रिएटर के लव एंड लाइट में ही सब कुछ। कह रहे और इसी के अंदर, इसी लाइट के अंदर सारी पावर है। कह रहे तो उस केस में कह रहे कि अगर तुम सिंबल्स को भी अगर ट्रेस करना शुरू करोगे ना, देखना शुरू करोगे इधर उधर सिंबल्स को, कह रहे तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ पे नेगेटिविटी है और कहाँ पे पॉजिटिविटी है, तुम्हें खुद ही दिखने लग जाएंगे। और आप नोटिस कर लेना मैम, बहुत सिंबल्स हैं, डेविड आइक ने बहुत खुल खुल के बताया इसके बारे में, कभी उसके देखना। लेकिन वो ना सारे के सारे नेगेटिव ही बोलता रहता है उसको, ये सिंबल है तो नेगेटिव है। अब कुछ लोग आपने नोटिस किया होगा, जब हम लोग रा का सेशन दे रहे थे तो लोग कह रहे थे अच्छा इसके नाम में रा है तो ये इजराइल, कह रहे इजराइल है, तो इसका मतलब देख रहे हो, नेगेटिव घुमा दिया उसका दिमाग, उसे समझ नहीं आया कि रा ने बोला क्या है। तो अगर किसी का नेगेटिव साइड में दिमाग झुक गया तो
ओरायन उसे खींच के ले जाएगा अपने वर्ल्ड के अंदर, उसे पता भी नहीं चलेगा, उसे लगेगा कि वो बिल्कुल सही कर रहा है। हम्म, इतनी 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 मतलब ट्रिकी गेम है ये, संतुलित व्यक्ति के साथ नहीं हो अपने सकता। दिमाग को बहुत चौकन्ना, जितने लोग लॉ ऑफ वन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी थोड़ा सा भी देख चुके हो, अपने दिमाग को बहुत चौकन्ना रखना, और कोई भी खुद के भी दिमाग में ख्याल आए या कोई तुमसे कुछ बोले, सिर्फ लव एंड लाइट भेजते रहो बस। याद रखना इस बात को, एक सेकंड के लिए भी अपने दिमाग को ढीला मत छोड़ना। हाँ, तो loosely translated into a system of magic whereby symbols are used and traced and visualized in order to develop the power of the light. Do you mean then, Don कहता है, that this fifth density entity visualizes certain symbols? Visualize मतलब अपने दिमाग, अपने मन की आंखों से किसी चीज को देखना। तो डॉन कहता है कि क्या फिर ये जिन भूत जो है, ये भी क्या इस तरह के कुछ सिंबल्स बनाता है? जैसे मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, तो रेकी सिंबल्स बनाती हूँ अपने हाथ से, या कुछ सिजिल सिंबल्स बनाती हूँ हवा में या हाथ पे। तो वो कहता है कि क्या वो भी इस तरह के, जब कार्ला की तरफ देखता है या उसकी तरफ कोई मैजिक करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के निशान क्या वो देखता है? आई एम अज्यूमिंग दैट these symbols are of a nature where they continued use would have some power or charge. वो कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि हर वक्त इन निशानों को देखते रहना या इनका इस्तेमाल करने से उनका पावर क्या बढ़ जाता है? तो मैम रा कहता है, यू आर करेक्ट, इन फिफ्थ डेंसिटी लाइट इज एज विजिबल एज अ टूल, विजिबल अ टूल एज योर पेंसिल राइटिंग। मैम इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे पहले मैं जवाब देता हूँ इसका, फिर उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करना चाहता था इसके अंदर जो आपने भी बोली। राने का तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, कह रहे पांचवी घनत्वता में जो रोशनी है ना, जो रचयिता की प्रेम और उसकी रोशनी है, कह रहे वो एक तरीके से ऐसी हो जाती है कि तुम अगर पेंसिल से लिखते हो ना, जैसे तुम्हारे यहाँ पर तो पेंसिल से तुम लिखते हो, कह रहे वहां रोशनी की पेंसिल से लिखा जाता है, और हर चीज रोशनी के उससे लिखी होती है, ये बताने की कोशिश कर रहा है वो। कह रहे रोशनी के टूल होता है वो हमारा, जिसे आप एनर्जी बार टूल बोलते हो ना, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। मैं क्यों बोलता हूँ कि एनर्जी बार टूल वाली एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं, जो मेडिटेशन हम करते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? उसके दो पर्पस है, एक तो वो आपको हीलिंग दे सकती है, बहुत बढ़िया। दूसरा, वो टूल जब तक आपके पास है और आप उसे विजुअलाइज कर सकते हो, अगर कोई ओराइन एंटिटी आपके आसपास है ना, वो ही आपकी तलवार की तरह भी काम करती है। और तभी मैं उस दिन बोल रहा था, मैम हमने बहुत मारे हैं ओराइन के। अब आप कहोगे कि मारना तो नहीं चाहिए, वो तो हमारे अपने हैं। मैम देखो, मैं मेरे ऊपर अटैक होगा, अगर कुछ होगा उस घनत्वता में, ये मेरी घनत्वता है, तीसरी घनत्वता, यहाँ पे मेरी चॉइसेस है। तो अगर कोई मेरी चॉइस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहा है ना, तो मेरी आजादी का उल्लंघन है और मैं उसे रोक सकता हूँ दूसरी घनत्वता वाले को। इस घनत्वता में उसकी भी चॉइस है, मेरी भी चॉइस है, लेकिन यहाँ पे उसको डील करने का तरीका अलग है, वहां डील करने का तरीका अलग है। या मैं ये कर सकता हूँ, उसी एनर्जी बार टूल से उसे बंधक ही बना लूं, उसके आसपास पूरी लपेटता ही चला जाऊं उसको बंधक बना के वहीं बैठा दिया, और वो परेशान हो रहा है, कह रहे मुझे निकालो इससे बाहर। मैंने कहा अपने दोस्तों को बुला ले, वही निकाल लेंगे तेरे को। ये तो कर ही सकता हूँ, चलो मारता नहीं हूँ, बंधक तो बना ही सकता हूँ। अच्छा। ऐसे खेलता हूँ मैं इनके साथ। और मैम वो ये कह रहा हाँ, है ना कि ये जो सिंबल्स है इनके अंदर पावर और चार्ज होता है, बिल्कुल सही कह रहा है मैम। इसलिए मैं कहता हूँ, सिंबल्स की सिंबोलॉजी अगर किसी को पता है ना, अगर किसी को सिंबल्स वगैरह पता है, सिंबल्स दोनों तरीके से काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर आपका झुकाव नेगेटिव साइड में है ना, तो आप उस सिंबल को हर जगह ढूंढने लग जाओगे पागलों की तरह, और आपको दिखेगा भी हर जगह, ऐसी बात नहीं है नहीं दिखेंगे आपको। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंगली एक इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। आप नासा का साइन देख लेना, आप इसरो का साइन देख लेना, आप रशियन स्पेस एजेंसी का साइन देख लेना, आप किसी भी स्पेस एजेंसी का साइन देख लेना, सबका वेक्टर है, ध्यान दे लेना, ये मैंने खुद नोटिस किया है। अच्छा, वेक्टर मतलब वो एनर्जी बार वेक्टर का टूल साइन है जैसा? मतलब, नहीं वेक्टर वेक्टर एक अलग तरीके का वेक्टर है, वो वी है, लेकिन अलग अलग तरीके से उल्टा वी होता है ना, जैसे एक तो हाँ, नीचे से ऊपर वी होता है, एक तो वो हम जैसे था वी ना बनाते अभी हैं यहाँ वैसे। पर, ये अभी यहाँ हाँ, ये दिखाती हूँ मैं उल्टा वी। आपको। और यहाँ पता है था, वो मैंने वेक्टर का अभी साइन देखा क्यों था। है, बाय द वे? अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। वेक्टर ये का साइन वाला पता है क्यों है? ये, हाँ, अब कंपस। इसमें से बाकी चीजें, हाँ, इसके अंदर कंपस में से आप कंपस हटा दो, बस ये वी को उल्टा कर देना बिल्कुल ही। हाँ, तो कंपस रहने दो, वी को हटा दो ना, वही हुआ।
मतलब वी को उल्टा कर दो ऊपर से। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, पता है क्यों है ये वेक्टर का साइन ऐसा? और ये रहा पेंटाग्राम, ये भी उल्टा है, ये देखो, सब उल्टा। हाँ बताइए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपको पता है हम्म। कुछ लाइट बीइंग्स ऐसे हैं जो देखने में वेक्टर जैसे लगते हैं। वो ओ, ऐसे ऐसे हवा हवा में चलते हैं, जैसे वो नहीं होती एक फिश होती है, जेली फिश, नीचे से अपने आप को पुश करती है और फिर ऊपर पोइंग 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 करते हुए जाती है ऊपर। कुछ अच्छा। लाइट बीइंग्स ऐसे भी हैं जो अपने आप को वेक्टर बना लेते हैं। ये वेक्टर का साइन वहां से आया है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रहा हूँ चीज। ये आप गाया टीवी पे जाओगे, वहां पे बहुत सारे इस तरीके के आपको मिल जाएंगे कि इधर से जा रहा है हमारा एक रॉकेट, उसके साइड में एक ऐसे लाइट बिंग पॉइंग 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 करते हुए उसके साथ जा रहा है और उससे भी तेजी से निकल रहा है। और आप स्टीवन ग्रियर का एक वो देखोगे, अगर आपने देखा उसका मेडिटेशन, वो जो मेडिटेशन की टेबल है ना, उस टेबल पे वो लाइट बीइंग ही आ गया, उसका फ्लोरो उसका कलर ही कोबाल्ट ब्लू कलर। और जैसे ही उसने अपने आप को ब्लिंक किया ना, चारों तरफ कोबाल्ट ब्लू लाइट फैल गई उसके उस मेडिटेशन की टेबल के आसपास। ऑब्स बोलते हैं क्या इसे? नहीं नहीं, ऑर्ब्स अलग होते हैं। ऑर्ब्स होते हैं गोल, ठीक है। ये होते हैं वेक्टर वी की शेप में, लेकिन वी प्लस उसके ऊपर एक चोंच और ऊपर से, जैसे पीस का साइन होता है। अच्छा, ओके। वेक्टर। वेक्टर का नहीं नहीं, यहाँ साइन नहीं यहाँ मिलेगा तो आपको, नहीं दिया, दिया नहीं है। यहाँ नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सबको पता ही है मेरे ख्याल से। हाँ। अच्छा, सो ये हो गया आपका पा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं? हाँ जी हाँ जी। ओके। तो डॉन कहता है 7 बज रहे हैं, कितने सवाल हैं इसमें? इसकी रिकॉर्डिंग को मैं 31 क्वेश्चंस, सो 30 अगर समझो, तो इसको मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके दोबारा शुरू करूं ताकि वो 2 पार्ट में मैं अपलोड कर सकूं। हाँ कर लो, ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि 15 क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन हो जाएगा फिर, ठीक तो है, हाफ हाफ हो जाएंगे दोनों। ओके। तो डॉन कहता है, am I correct in assuming this entity configures the light into symbology, that is what we would call a physical presence in this, correct? तो कहता है कि क्या ये वो जो निशान बनाता है हवा में लाइट का, उसको फिर मतलब ऐसे छूने वाली जैसे चीज होती है ना भौतिक, इस तरह की वो सामने आ जाती है, इस तरह की चीज बना देता है कि वो बनाता है हवा में और फिर वो आ जाता है इंसान में। तो मैम रा यहाँ पे ये कहता है, दिस इज इनकरेक्ट, द लाइट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सफिशिएंट प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। एक मिनट, द लाइट इज यूज्ड टू क्रिएट अ sufficient purity of environment for the entity to place its consciousness in a carefully created light vehicle, and then uses the tools of light to do its working. The will and presence are those of the entity doing the working. कह रहे नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो। कह रहे इस केस में जो रोशनी का इस्तेमाल होता है ना, कह रहे वो क्या करता है, वो एक प्योरिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, मतलब एक प्योर सा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा तुम्हारे पास। कह रहे और फिर कह रहे इस जो एंटिटी को है ना, जो ये जो नेगेटिव एंटिटी, कह रहे उसको उसके अंदर डाल देगा। ठीक है, सब कुछ तो रोशनी से ही बना हुआ है ना। एक प्योर सा एनवायरनमेंट बनाएगा, उसके अंदर इस नेगेटिव एंटिटी को रख देगा। कह रहे और फिर उसको एंटिटी को केयरफुली नहीं, उसकी ध्यान से, चेतना को। हाँ उसकी चेतना को उसके अंदर रख देगा। मतलब वही एक तरीके से होलोग्राफी की बता रहा है वो। कह रहा है हाँ उसकी हाँ। चेतना को उसके अंदर रख देगा। कह रहा है फिर उसके बाद इसी से ही एक उसका एक व्हीकल लाइट क्रिएटेड लाइट व्हीकल, कह रहा है डिजाइन करता है, फिर उसे ध्यान से बनाएगा उसको कि एक एक रोशनी का ही एक छोटा सा क्राफ्ट या कह लो उस टाइप का कुछ बना देगा। कह रहा है फिर उसके बाद एक मिनट, कह रहा है उसके बाद इसका इस्तेमाल वो करेगा टू डू वर्किंग। हाँ, उसके बाद इसका इस्तेमाल करना शुरू करेगा दूसरों को टारगेट करने के लिए। अब मैम क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या बता रहा है ना, मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ और इसके आगे भी पहले मैं जवाब पूरा दे दूं। वो कहते हैं द विल एंड प्रेजेंस आर दोज ऑफ द एंटिटी डूइंग द वर्किंग। कह रहे कि हालांकि इस नेगेटिव छोटी वाली एंटिटी को, मतलब इस प्यादे को रख देगा उसके अंदर, इसकी सोच को रख देगा, इसकी चेतना को रख देगा उसके अंदर। कह रहे लेकिन इच्छा और जो प्रेजेंस होती है, मतलब जो मौजूदगी होती है, कह रहा है वो उस फिफ्थ डेंसिटी के नेगेटिव जो जादू कर रहा है काला, उसकी होती है। अब मैम पता है यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है
रा ये कह रहा है कि देखो जब तुम मेडिटेशन में लाइट में भी जाते हो ना, तो लाइट में हम्म भी तुम पे ना कभी कभी तुम्हें लगेगा अटैक हो रहा है तुम पे, तुम्हें हम्म लगेगा कि यार हूं तो मैं रोशनी में लेकिन अटैक हो रहा है। तो उस केस में तभी एनर्जी बार टूल मैं आप लोगों को बोलता हूँ काम आता है, उसे बंधक बना के वहीं बैठा दो, निकलने ही मत दो उसे, उसी रोशनी में फंसा दो उसको, भागेगा कहाँ तू? तो है तो तू मेरा भाई, तू क्यों तंग करने के लिए आया है मेरे को? उसको वहीं फंसा दो उसी रोशनी के अंदर, क्योंकि उसी रोशनी का इस्तेमाल, क्योंकि पांचवी घनत्वता के उन्हें आता है करना, कि उसी रोशनी के इस्तेमाल को करते करते कैसे सामने वाले बंदे को फंसाना है। तो मेडिटेशन में क्या बोला आपने? मेडिटेशन में मेडिटेशन में भी कभी कभी क्या होता है कि जैसे आप लाइट हो, ठीक है, आप लाइट दिख रही है आप मेडिटेशन में, आप उस लाइट पे जा रहे हो, लेकिन हम्म कई लोगों ने भी, आपने भी नोटिस किया होगा, कई लोग सवाल करते हैं पिए यार हम तो लाइट पे जा रहे हैं और वहां पे जाते जाते पर वहां पर तो हमारे पास यार हमें तो अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, हमारे पास नेगेटिव सी चीजें हो रही हैं, डर लग रहा है हम्म उसके अंदर। भाई डर तो लगेगा ही ना, क्योंकि हम्म ये भी लाइट को मैनिपुलेट करना जानते हैं। हम्म तुम्हें जाना किसी और रोशनी की, कह रहा है रोशनी तो वही है, तुम उस रोशनी के घेरे को पूरा पॉजिटिव बना सकते हो, उसी के अंदर से उसको, उस एंटिटी को गायब कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो आप उस थॉट में, क्योंकि वो आपकी चेतना से खेलने की कोशिश करेगा, तुम उसकी चेतना से खेलना शुरू कर दो। और जब तुम खेलने लग जाओगे तो इधर से पूरी पांचवी घनत्व बता के बाकी जितने पॉजिटिव है वो भी तुम्हारे साथ मिल जाते हैं। कहता है अच्छा तू आ रहा है, और मैम ये हुआ है पता है, हम मेरे साथ तो स्पेशली हुआ है ये, कि मेरे साथ हम्म भी ऐसी लाइट के सिनेरियो में मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और मुझे डर लग रहा है जबकि मैं हूँ लाइट में, तो हम्म अचानक से देखा मेरे को सराउंड कर लिया लाइट एंटिटीज ने चारों तरफ से, कह रहा है कि अब कुछ नहीं होगा, अब हम तुझे गाइड करके लेके जाएंगे आगे जहाँ तुझे जाना है। और तब मेरे को ऐसा लगा था कि ये आ गई सारी, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे बोल दिया था आई एम रिक्वेस्टिंग हेल्प फ्रॉम माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ कन्फेडरेशन इन लव एंड लाइट टू हेल्प मी ट्रैवल थ्रू दिस। बस ये इतना इतना मैंने अपने थॉट के अंदर बोला, और वो चारों तरफ से मेरे को रोशनी के उन्होंने बींग्स ने घेर लिया और लेते हुए चले गए मेरे को आगे। कुछ नहीं हुआ, उल्टा वो मेरे को ऐसे लग रहे थे कि जैसे जैसे बंदर जैसी शक्ल नहीं हो जाती किसी की, कि आया तो कुछ मतलब क्राइम मास्टर गो निकला तो खेलने था, लेकिन अपनी अपनी हालत हो गई खराब, तो वैसा। अगर इंसान मेडिटेशन में बैठने से पहले ही ये बोल दे देते आई एम रिक्वेस्टिंग हेल्प फ्रॉम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ लव एंड लाइट, मैम वो बोल तो सकता है, लेकिन अंदर जाके ना जब वो मेडिटेशन में चला जाता है ना, फिर वो खो हाँ जाता है, समझ रहे हो? तो उसका बैलेंस नहीं है, उसके दिमाग में रहती नहीं है वो चीज। तो उस टाइम पर भी अगर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो उस टाइम पे भी अगर वो हेल्प मांग लेगा ना, तो उसको हेल्प मिल जाएगी। नहीं, लेकिन अगर मेडिटेशन में जाने से पहले ही मांग ले के आई एम सिटिंग फॉर मेडिटेशन एंड आई एम रिक्वेस्टिंग हेल्प सो दैट यू नो आई एम नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द डार्क एंटिटीज, सिंपल है, हाँ, तो वो दे विल वो डू वो तो इट। करना ही चाहिए, वो तो करना ही चाहिए मेडिटेशन में बैठने से पहले। क्यों, मतलब मेडिटेशन के लिए मैं क्यों बोलता हूँ कि ऐसे मत बैठो ना मेडिटेशन में कि बस जी मन किया मेडिटेशन करने का और बैठ गए, ऐसे नहीं होती मेडिटेशन। प्रॉपर तरीका होता है, आप पीछे दिया जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, पानी रखते हो, बैठते हो, अपनी आंखें बिल्कुल अंधेरे में ले जाते हो, बेशक वो अपनी आंख के ऊपर वो कपड़ा लगा के कर लो मेडिटेशन, कह रहे, लेकिन तरीका मैम होते हैं इसके ना, ऐसे अंधों की तरह मेडिटेशन नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग जरा और मैम बंद कर एक दूं। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मैम, 7 बज रहे हैं, तो हम लोग को 8 बजे डिनर पे जाना है, तो आधे घंटे का ही ठीक है, सेशन और हो पाएगा, तो मैं तो कह रहा हूँ आप कल इसको कर रोको लेते हैं। मत, आधे घंटे इसी को ही चला लो, हालांकि लंबा हो जाएगा सेशन आधे फिर। घंटे में 15 सवाल होंगे नहीं पा, या हाँ तो ये कल भी है, कर सही लो। है, कल कर लो। ठीक है, ओके, ठीक है, ऑल राइट, तो स्टॉप कर चलो दूं फिर। एवरीबॉडी। हाँ, लव एंड लाइट।